फिर इसके बाद प्रीसेट्स आते हैं काफ़ी, बट लाइक इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप कस्टम भी बना सकते हो, मैं कस्टम बना रहा हूँ। फिर पिक्सल का एस्पेक्ट रेशियो वगैरह ये सब आ जाएंगे। ये सब चीज़ें लाइक उतनी टेक्निकल चीज़ जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल। फ्रेम रेट स्टैंडर्डली 25 ही रखते हैं, तो वही रख रहा हूँ मैं। रेंडरिंग रेजोल्यूशन फुल रखना है, और यहाँ से स्टार्ट टाइम कोड और ड्यूरेशन। तो बेसिकली 0 से स्टार्ट करते हैं एनिमेशन को, और ये जैसे यहाँ पे 30 हो जाए, 30 सेकंड का एनिमेशन का मेरा पैनल होगा पूरा। तो ऐसे चेंज कर सकते हो, लाइक कितनी ड्यूरेशन की एनिमेशन तुम्हें बनानी है उसके हिसाब से। लाइक मैं 30 सेकंड किया है मैंने यहाँ पे। ये मतलब मिली सेकंड का है, तो लाइक समझ जाओगे। और ये बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है, बेसिकली यहाँ से कोई ब्लैक बैकग्राउंड रखते हैं जनरली लोग। वो डिपेंड करता है एनिमेशन कौन सी करनी है। तो यहाँ पे ओके हिट किया, ये कंपोजिशन क्रिएट हो गया यहाँ पे। ये यहाँ पे सारी इम्पोर्टेंट फाइल आती है ना, लेकिन वो अभी बाद में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं ऊपर के टूल से सारे। तो सबसे पहले तो लाइक मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ये रेक्टेंगल क्रिएट किया मैंने। तो टूल बार में पहला टूल आता है सिलेक्शन टूल। इसका शॉर्टकट होता है वी, याद करने की जरूरत नहीं है, देखा जाता है, बट ओवर टाइम तुम्हें याद हो जाएगा। तो सिलेक्शन भी है, इससे क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, मेरे को एक और क्रिएट करना है, मैंने एक और रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। तो बेसिकली इससे तुम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर अगर ये सेकंड है हैंड टूल, इसका शॉर्टकट है एच। हैंड टूल कैसे यूज होता है, जैसे एग्जांपल मैंने जूम कर दिया अपनी। अब मुझे अपने कंपोजिशन में मूव करना है, तो हैंड टूल में सिर्फ कंपोजिशन में मूव कर सकता हूँ अपने। इससे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ कंपोजिशन में मूव कर सकते हो। कंपोजिशन को फिट रखने के लिए यहाँ पे ये जो परसेंटेज वाले सारे साइंस है, लाइक अगर मैं 200 पे करूंगा तो 200% जूम हो जाएगा। ये 400। जनरली इसको फिट पे रखना चाहिए, फिट बेस्ट होता है, तो मैं फिट पे रख रहा हूँ। हाँ, फिर नेक्स्ट टूल है जूम टूल। तो लाइक जूम टूल हम यूज नहीं करते हैं जनरली। अगर जूम करना हो तो कंट्रोल और प्लस, और मैक के लिए कमांड प्लस होता है। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से जूम इन जूम आउट करते हैं। फिर रोटेशन टूल है, इसका भी लाइक इससे हम यूज नहीं करते ज्यादा। फिर है कैमरा टूल। कैमरा टूल लाइक अभी वर्कशॉप के डोमेन के बाहर है, ये किसी फ्यूचर वर्कशॉप में कभी बताएंगे। हाँ, फिर आता है एंकर पॉइंट टूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एंकर पॉइंट क्या होता है बेसिकली, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे रेक्टेंगल है, तो ये किसके अबाउट मोशन करेगा, और इसका एक सेंट्रल पॉइंट क्या होगा, तो वो होता है एंकर पॉइंट, जिसको मतलब बेसिकली सेंटर मार्क्स और जैसे कंसिडर कर सकते हो। इस रेक्टेंगल को जैसा जो भी मोशन होगा, सब एंकर पॉइंट के अबाउट ही होगा, लाइक उसका रोटेशन, उसका मूवमेंट। तो ये इसका एंकर पॉइंट है, ये रहा। इसको जनरली सेंटर में प्लेस करते हैं हम। अगर यहाँ से अगर मैं स्नैपिंग ऑन करूंगा, यहाँ पर एक चेक बॉक्स आता है छोटा सा, इसको स्नैप क्लिक कर दिया तो लाइक वो प्लेस हो जाता है आसानी से सेंटर में। अगर उसको आगे अनचेक दो तो लाइक रैंडमली कहीं प्लेस हो जाता है। इसको चेक कर दो तो लाइक सेंटर में प्लेस करने में आसानी होगी बस। एक शॉर्टकट भी होता है, लाइक याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कंट्रोल ऑल्ट हो, इससे भी सेंटर में प्लेस हो जाता है एंकर पॉइंट। तो ये एंकर पॉइंट हो गया, इसको भी मैंने प्लेस कर दिया। इसके बारे में डिटेल में और बाद में बात करेंगे। फिर आता है शेप टूल, हमारा रेक्टेंगल टूल, जिसमें सारे शेप टूल्स आ जाते हैं। इसको लॉन्ग होल्ड करोगे तो सारे खुल जाएंगे। ये हमारा रेक्टेंगल टूल है, राउंड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, और बाकी सारे ये स्टार टूल है। तो ये बेसिकली एलिप्स टूल है, शिफ्ट का बाकी सर्कल बन जाएगा। बेसिकली शेप क्रिएट करने के लिए होता है, सिंपल है। और फिर आता है पेन टूल। जिन लोगों ने लाइक सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर यूज किया करूँ, काफी चीज बताऊंगा पेन टूल क्या होता है। कोई भी एक रैंडम सा मतलब शेप क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने ट्रेपेजियम क्रिएट कर लिया है। फिर लाइक यहाँ पे मैंने एक कर्व पार्ट क्रिएट कर लिया। हेलो, कोई कुछ पूछा क्या? नहीं नहीं, तू कैरी ऑन कर। हाँ ठीक है, अगर किसी को पेन टूल के बारे में ज्यादा से जानना है, सीखना है, तो लाइक चैट में पूछ लो, बाकी अकॉर्डिंग बता देंगे, या फिर कोई लिंक दे देंगे अच्छी चीज़ से सीख सको। अभी हमारा मोटिव ये नहीं है पेन टूल सीखना, काफी बड़ी चीज है। फिर आता है टेक्स्ट टूल। लाइक टेक्स्ट टूल सबको पता ही होगा, लाइक बेसिकली टेक्स्ट टाइप होता है उससे। ब्रश टूल, क्लोन स्टैम्प टूल, रेजर टूल है, कभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक रोटर ब्रश टूल है, ये मतलब जो वीडियोस होते हैं उनमें बैकग्राउंड हटाने के लिए होता है।
फिलहाल अभी अगर वर्कशॉप के बाद टाइम बचा तो जरूर बताऊंगा मैं, और ये पपेट पेन टूल भी, ये फिलहाल मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। तो अब नीचे लेयर्स पैनल की तरफ जाते हैं ना। तो पहले मैं कोई शेप क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया मैंने फिर से, और वही उसका मैंने, हाँ इसका एंकर पॉइंट ऑलरेडी प्लेस है यहाँ पे। तो अरे जनरली ईशान, लाइक, एक बार एंकर पॉइंट हटा के रोटेशन दिखा दे। हाँ हाँ मैं अभी सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर नीचे आते हैं हम लेयर्स पैनल पे। तो बेसिकली लेयर्स क्या होती है, लेयर्स वो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिससे कंपोजिशन बनता है। तो जैसे हमारा ये एक रेक्टेंगल, ये एक लेयर है, मैंने यहाँ से नई लेयर क्रिएट करना हो तो लाइक राइट क्लिक करके न्यू, ये बहुत प्रकार की लेयर्स आ जाती है, लाइक टेक्स्ट लेयर, सॉलिड लेयर, लाइट लेयर, कैमरा वाली लेयर। तो अभी मैं फिलहाल बस एक सिंपल सी शेप लेयर क्रिएट करता हूँ एक बार। ये शेप लेयर को क्रिएट करके मैंने कोई भी एक वो बना लेता हूँ, लाइक जैसे एलिप्स बना लिया एक। तो ये लाइक दो लेयर्स हो गई। तो बस बेसिकली लेयर्स यही होती है। हाँ, अब मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा था। तो अगर यहाँ पे अब एक लेयर पे जाओ और ये छोटा सा एरो होता है ना लेफ्ट में, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ दो चीजें खुलेंगी, कंटेंट्स और ट्रांसफॉर्म। कंटेंट्स बेसिकली जो रेक्टेंगल है उसकी प्रॉपर्टीज को लेके, कि उसका स्ट्रोक, उसका पाथ, उसका फिल, उस पर भी ध्यान नहीं देना है। ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं, ये मेन चीज है। तो ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज खुलती है। एंकर पॉइंट जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। पोजीशन, तो ये जो इसकी जो पोजीशन है यहाँ पे, इसका पोजीशन वो यहाँ पे आती है। स्केल इसका, लेकिन मैं से चेंज करूंगा, इसका स्केल चेंज होगा। फिर इसका रोटेशन, एक सेकंड एंकर पॉइंट प्लेस कर लूंगा। इसका रोटेशन और लाइक इसकी ओपेसिटी, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है इसकी। तो उनको लाइक यूज कैसे करते हैं। तो जैसे मैं एक एंकर पॉइंट से रोटेशन का बताता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि एंकर पॉइंट के बाद सारे मोशन होते हैं। जैसे रोटेशन करना है मुझे, इसको रोटेट करना है, तो ये यहाँ पर ये डिग्री का ऑप्शन आ रहा है, और लेफ्ट में लाइक नंबर ऑफ साइकिल्स है। तो अभी इसको इग्नोर करते हैं, राइट में इतनी डिग्री, जैसे जैसे मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया, ये एंकर पॉइंट के ऊपर रोटेट हो रहा है, देख सकते हो आप लोग। फिर अगर मैं इसका एंकर पॉइंट जैसे यहाँ प्लेस कर देता हूँ इस कॉर्नर पे, और अब मैं इसे रोटेट करता हूँ, तो अभी भी एंकर पॉइंट के ऊपर रोटेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है प्लीज। एक बेसिक इंट्रोडक्शन है टूल्स का। किसी को कुछ नहीं पूछना है, अनम्यूट करके नहीं पूछना हो तो चैट में भी लिख सकते हो। किसी को चैट में आया तो बता देना ना, मैं देख नहीं पाऊंगा। हाँ हाँ। ठीक है, तो लाइक अब मैं बताता हूँ लाइक बेसिक एनिमेशन कैसे करते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लाइक मुझे इससे लेफ्ट से राइट मूव कराना है। तो अगर मैं इसके लेफ्ट से राइट मूव करा रहा हूँ तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये प्रॉपर्टीज होती है, इनके सबके बाजू में स्टॉप वॉच होती है। स्टॉप वॉच से क्या होता है, की फ्रेम्स क्रिएट होते हैं। तो आफ्टर इफेक्ट्स में हम एनिमेशन बेसिक की फ्रेम से ही करते हैं। जैसे 0 0 पे मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो मैं पहले एक की फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ जो इसकी इनिशियल पोजीशन बता रहा है, जो कि 196,440, लाइक इसकी जो भी पोजीशन है एक्स वाई में, मैंने की फ्रेम मार्क कर लिया। हाँ, एक टाइमलाइन का एक और चीज बता दूं मैं, कि ये यहाँ पे जो छोटे छोटे बटन होते हैं, ये एक बटन और एक यहाँ से आप टाइमलाइन को चेंज कर सकते हो। जैसे 30 सेकंड का टोटल है टाइमलाइन है मेरा। तो अगर मैं इसको लाइक यहाँ पे थोड़ा स्वाइप करूंगा तो ये छोटा होता जाएगा, लाइक ये 2 सेकंड्स में आ गया, फिर 1 1 सेकंड्स में आ रहा है। हमने स्टार्टिंग में जो हमारा जो कंपोजिशन था, नोटिस क्या होता है, हमने 25 फ्रेम में बनाया था, है ना। फ्रेम क्या होता है, मतलब बेसिकली एनिमेशन क्या होती है, कि बहुत सारे इमेजेस कंबाइंड हो, वो एक साथ प्ले हो रहे हो, तो वो होगी एनिमेशन। तो हम तो हर एक फ्रेम को, तो फ्रेम बाय फ्रेम होती है एनिमेशन। तो हमने 25 फ्रेम सेलेक्ट करे थे, तो एक सेकंड में 25 फ्रेम होने चाहिए हमारे। तो जैसे ये 1 2 3 4 करते हुए 25 जा रहा है, देखो यहाँ से। ये ये 1 सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, टोटल 25 फ्रेम्स है यहाँ पे, ये देख सकते हो यहाँ पे। 23 24 26 25 हुआ, 1 सेकंड कंप्लीट हो गया। तो ये एक फ्रेम की डेफिनेशन हो गई बेसिकली। हाँ, तो वो बात की बात है। हाँ, फिर जैसे मैं 2 सेकंड पे गया, अब 2 सेकंड पे गया और मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी। तो मैं इसको लाइक नॉर्मली मूव कर रहा हूँ, अगर मैं शिफ्ट दबा के करूंगा तो लाइक ये लीनियरली मूव होगा। मैं इसको राइट हैंड पे ले गया, छोड़ दिया। अब यहाँ पे एक नया की फ्रेम बन गया, देखा होगा तुमने, उसमें इसकी प्रॉपर्टी चेंज करी।
तो अगर स्टॉप वॉच ऑन हो, कोई प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, नेक्स्ट की फ्रेम बन जाता है। ब्लैक में पीछे बैक जाऊंगा और अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये रेक्टेंगल बेसिकली लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है। ये हुआ कैसे? बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, स्टार्टिंग में गए, हमने एक की फ्रेम मार्क किया जिसकी पोजीशन ये थी। फिर हम थोड़ा सा 2 सेकंड पे गए और हमने एक और जगह जाके इसकी पोजीशन मार्क कर दी। हमने बेसिकली मार्क नहीं करी, लाइक हमने उसकी पोजीशन चेंज कर, अपना भी की फ्रेम क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब हमको लाइक पूरा उसको यहाँ से वहाँ एक एक फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं है, आफ्टर इफेक्ट्स अपने आप समझ जाता है। तो उसने बीच का जो स्पेस था यहाँ से लेके यहाँ तक की फ्रेम था वो फिल कर दिया अपने आप। तो ये बेसिकली सिंपल एनिमेशन होगा। यहाँ इसमें किसी को समझ नहीं आया तो बता सकते हो। सभी को आ गया? कूल। ठीक है। तो लाइक हम इस तरीके से और भी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करके बना सकते हैं। मैं और एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि जैसे मुझे, मैं चाहता हूँ कि ये जाते जाते बड़ा हो यहाँ तक। तो मैं इसका इनिशियल की फ्रेम मार्क करता हूँ स्केल से, स्टॉप वॉच पे क्लिक किया, एक की फ्रेम बन गया यहाँ पे। वो की फ्रेम में इसकी जो लेंथ और ब्रेथ थी वो 88 थी। अब मैं थोड़े आगे वाली की फ्रेम में गया, लाइक 2 सेकंड पे जाता हूँ मैं। मैंने इस बार जो इसकी जो लेंथ और ब्रेथ थी वो कम कर दी, लाइक थोड़ी सी कम कर देता हूँ मैं, जैसे 58 कर दी मैंने। अब हमने दो की फ्रेम्स मार्क कर दिए। अब अगर मैं स्टार्टिंग से प्ले करूंगा तो ये मूव भी हो रहा है और ये श्रिंक भी हो रहा है। सॉरी, हमको बड़ा करना था ना, सॉरी सॉरी। ठीक है, मतलब लाइक बड़े करने के लिए भी कुछ नहीं करना है, वही जाके लाइक मुझे साइज बढ़ाना है। 88 था, ये मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ से आके प्ले करूंगा तो ये धीरे धीरे तो बड़ा हो रहा है। बेसिक सिंपल एनिमेशन आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। सिंपल रोटेशन के लिए भी यही हो गया कि लाइक मैंने यहाँ पे एक फ्रेम मार्क कर दिया। मैंने बताया था लाइक ये राइट वाला कॉलम डिग्री के लिए होता है और ये नंबर रोटेशन के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 0 है, फिर मैं यहाँ पे आगे गया, 2 सेकंड पे गया मैं, और मैंने एक और की फ्रेम मार्क कर दिया जिसमें मैंने नंबर ऑफ रोटेशन चूज करे 3। अब मैं फिर से लाइक इसको प्ले करूंगा तो ये 3 बार रोटेट हो जाएगा वहां तक पहुंचने में। ईशान ये इसको सिंपल एनिमेशन। स्क्वायर स्क्वायर कर देना तो अच्छा लगेगा। ठीक है, रुको इसको स्क्वायर कर देता हूँ मैं। ये ज्यादा बार रोटेट हो रहा है। वो स्केल चेंज हो रही है, चले कोई बात नहीं, चल छोड़। हाँ ठीक है, स्केल चेंज हो रहा है। वो एक्चुअली रोटेट 3 बार ही हो रहा है, और स्केल चेंज हो रही है शायद से तुमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा रोटेट कर रहा है। रोटेट 3 बार ही कर रहा है। लेकिन बेसिक सिंपल एनिमेशन थी, लाइक ये तो आना ही चाहिए। और लाइक बहुत सिंपल सा था, तो अगर किसी को प्लीज नहीं आ रहा हो तो बता दो। बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में मैंने की फ्रेम्स को मार्क किया है, और आगे जाके बस थोड़ी सी प्रॉपर्टीज चेंज कर दी उनकी। लाइक स्केल बढ़ा दिया, पोजीशन चेंज कर दिया, रोटेशन कर दिया, और लाइक वहां पे जाके जब मैं प्ले करूंगा तो एक एनिमेशन ही बन जाएगा सब। ये किसी को कुछ पूछना नहीं तो लाइक फिर मैं आगे बढ़ूँ, बता दो। ओके ठीक है। तो अब लाइक थोड़ा इम्पोर्ट वगैरह करते हैं। तो ये जो लेफ्ट वाला पैनल है, प्रोजेक्ट पैनल बोलते हैं इसको, यहाँ से फाइल्स इम्पोर्ट करते हैं। तो बेसिकली तुम ड्रैग करके भी कर सकते हो, बट लाइक जनरली वैसे करता हूँ। मैं कंपोजिशन के बारे में बता देता हूँ पहले एक बार। अगर कोई तुमने लाइक पहले सॉफ्टवेयर यूज किया हो, जैसे फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर, तो उसमें ग्रुप्स होते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में ग्रुप नहीं होता, उसमें कंपोजिशन होता है। जैसे मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पे, एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है। ठीक है, अब लाइक मैं चाहता हूँ मैं इनको इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों अभी इंडिविजुअल है, बट मुझे इन्हें ग्रुप करना है। तो इसमें ग्रुपिंग का ऑप्शन नहीं होता है, कंपोजिशन का होता है। लाइक मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ से राइट क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्री कंपोज। प्री कंपोज का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक किया तो यहाँ से प्री एक कंपोजिशन का पैनल हो गया। इसमें मैं नाम दे सकता हूँ, लाइक मैंने दे दिया ग्रुप। और फिर लगे हमें कुछ छोटे छोटे ऑप्शन है, जैसे ओपन न्यू कंपोजिशन, वो हमें टिक करने हैं। एडजस्ट कंपोजिशन ड्यूरेशन, लाइक 30 सेकंड का एनिमेशन की ड्यूरेशन अपनी, तो जो नई कंपोजिशन बनेगी उसका 30 सेकंड ही होगा। ओके हिट करेंगे तो एक नई कंपोजिशन बन जाएगी। लाइक बैक करें यहाँ पे वर्कशॉप पे गए तो ये एक ग्रुप बन गया है। इस पे मैं डबल टैप करूंगा तो ये मेरे लेयर्स पे जाएंगे यहाँ पे, जिनको मैं इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकता हूँ।
वापस गया ये, अब इनको इंडिविजुअल से मतलब ये दोनों एक ही चीज हो गया। बेसिकली ग्रुपिंग ऐसे करते हैं alphabets में। ठीक है, अब मैं लाइक फाइल इंपोर्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ बता दिया ये न्यू कंपोजिशन से नए कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हो और कुछ नहीं है। मतलब वही इसकी नई सेटिंग्स होंगी, नए रेजोल्यूशन वगैरह वगैरह। बाकी इन एक फोल्डर वगैरह का फिर इंपोर्ट पे जाते हैं, मेन काम इंपोर्ट है, तो लाइक मुझे सिंगल फाइल इंपोर्ट करनी, तो मैं फाइल पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे इंपोर्ट में ऑप्शन, जैसे कि लाइक ये 3930 जिसका नाम है, एक ये पीएनजी में, ये जेपीजी इमेज है। तो लाइक इसको से मैं फुटेज की तरह इंपोर्ट कर सकता हूँ, इसको इंपोर्ट कर देता हूँ एक बार। इंपोर्ट होगी, अभी शो नहीं करेगी यहाँ पे, मुझे इसको यहाँ पे ऐसे से ड्रैग करना होगा। तो यहाँ पे आ गई। थोड़ा जूम आउट करता हूँ, लाइक पिक्चर थोड़ी सी बड़ी है ये कंपोजिशन के साइज से, इसलिए सिंपली बस इसको सेलेक्ट करके लाइक अपने हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ कंपोजिशन के साइज के हिसाब से। ठीक है। हाँ लाइक और इम्पोर्ट के थोड़े और ऑप्शन दिखते हैं, जैसे कि जैसे फाइल्स पे गया मैं। और मैंने कोई एआई फाइल इंपोर्ट की जैसे। अब इसमें यहाँ पे पास ऑप्शन आ रहे हैं, कंपोजिशन और फुटेज। अगर मैं फुटेज में एक्सपोर्ट करूंगा तो बेसिकली एक वो वीडियो होगी। जैसे जिसने जिन्होंने इलस्ट्रेटर यूज किया उनको पता होगा कि लाइक इलस्ट्रेटर में लेयर्स होती हैं। हम लेयर्स में ऑपरेट करते हैं। तो मतलब जैसे मान लो एक पेड़ आ रहा है, और जैसे उसका एक गाँव में स्कूल है, तो उसे सब इंडिविजुअल लेयर में होंगे। तो मैं इंडिविजुअली एडिट कर सकता हूँ। तो अगर मैं उसको कंपोजिशन एज ए कंपोजिशन इंपोर्ट करूंगा, देखते हैं क्या होता है। डिटेल लेयर साइज करता हूँ मैं यहाँ पे। फिर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके नीचे ले आया। ये अब आ गया, बट लाइक इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं इस पर डबल टैप करूंगा तो इसकी लेयर्स खुल जाएंगी अंदर वाली। लाइक ये गर्ल अलग है, बॉय अलग है, और इसका बैकग्राउंड अलग है। मैं इनको इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकता हूँ। इनको एनिमेट कर सकता हूँ, तो लाइक ये फायदा है एक कंपोजिशन में इंपोर्ट करने का। ठीक है। फिलहाल इसको डिलीट करते हैं, इसका यूज नहीं है अपन को। हाँ, यहाँ पर भी लाइक मैं एक फाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ, फुटेज पीएनजी इमेज है। ठीक है। हाँ, तो मेरा एम क्या है, लाइक मैं एक ऐसा एनिमेशन बनाना चाहता हूँ जिसमें बॉल आए, बाउंस करे, ऊपर नीचे हो, है ना, और लाइक फिर आके रुक जाए। ये मेरा एम है। हमने बेसिक चीजें सीख ली है, लाइक कैसे हम पोजीशन को चेंज करके किसी चीज को मूव कराते हैं, रोटेट कराते हैं, स्केल चेंज करते हैं उसका। हाँ, एक चीज और करना चाहूंगा मैं, लाइक ये जो बैकग्राउंड है हमारा, इसको लाइक मैं लॉक कर देता हूँ। यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन होता है ये लॉक का, लाइक इस पर क्लिक करूंगा तो लाइक अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, लाइक इसको मूव वगैरह नहीं कर सकता हूँ मैं। लॉक हो गया ये। बॉल को सेलेक्ट किया मैंने, छोटा सा आरोप में नीचे किया, एक ट्रांसफॉर्म में इसकी प्रॉपर्टीज पे गया। अब मेरा एम क्या है, मुझे इसको नीचे लाना है ऊपर से, थोड़ा सा और ऊपर रख देता हूँ उसको। स्नैपिंग ऑफ रखना है, क्योंकि अगर तुम स्नैपिंग ऑन रख के किसी को चीज को मूव करते हो, तुम देख रहे हो कैसे मूव हो रहा है ये। मतलब बहुत ही हार्ड है इसको मूव करना, बट अगर स्नैपिंग ऑफ करोगे तो लाइक फ्रीली इसको मूव कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो स्नैपिंग जनरली ऑफ ही रखना, लाइक कोई ऑब्जेक्ट को सेंटर में या फिर कहीं अलाइन करना हो तो स्नैपिंग ऑन करते हैं। तो लाइक मैं इसको प्लेस कर दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ ये नीचे आए, तो मुझे इसका नीचे लाना है, तो मुझे इसका पोजीशन चेंज करना है। पोजीशन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पोजीशन की फ्रेम पे जाएंगे, उसको मार्क करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि 2 सेकंड बाद ये नीचे आ जाए। 1 सेकंड रुक रहा है ना प्लीज। मैं चाहता हूँ कि लाइक 2 सेकंड बाद ये यहाँ पे आ जाए। तो
मैं इसको बस लाइक मैं अपने जो इसको इंडिकेटर बोलते हैं ना, यहाँ पे लिखा है करंट टाइम इंडिकेटर। ये जो आ रहा है जिसको मूव करो उसको इंडिकेटर बोलते हैं। इसको मैं यहाँ पे लेकर 2 सेकंड पे, और मैंने कुछ नहीं किया, बस इस बॉल को ड्रैग किया और नीचे कर दिया, लाइक शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ मैं, ताकि ये नीचे तक आ जाए और लीनियरली मूव हो। बॉल आ गई यहाँ पे, ठीक है। देखो देखो देख, जैसे मैंने इसको मूव किया, यहाँ पे अपने की फ्रेम क्रिएट हो गया। लाइक मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा, इसको लाइक रैंडमली कहीं भी मूव कर दूंगा तो एक की फ्रेम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फिर आगे गया, इसको भी रैंडमली मूव कर दे, की फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। तो लाइक की फ्रेम जैसे कोई प्रॉपर्टी चेंज करते हो और अगर उसका स्टॉप वॉच ऑन हो तो वहाँ पे की फ्रेम क्रिएट हो जाता है। लाइक बेसिकली ऐसा है कुछ आगे की, वो भी हमको नहीं चाहिए, उसको डिलीट कर देते हैं। लाइक उसको प्ले करते हैं यार, ये बोल नीचे काफी स्लो है थोड़ा, उसको पास कर देते हैं। 1 सेकंड पे कर दिया मैंने इसको, स्वाइप करके ऐसे। ठीक है, लाइक इसको नीचे ले आए। अब वापस से इसको ऊपर ले आते हैं। एक 2 सेकंड का अप्रोक्सीमेट करता हूँ मैं। और फिर से मैं गया, मैंने लाइक अपना सिलेक्शन टूल भी लिया, उसको थोड़ा सा ऊपर किया, शिफ्ट दबा के। तो लाइक क्लीनरली मूव हो रहा है। बॉल उतनी ऊपर तो जाएगी नहीं, तो लाइक लगभग इतनी जाएगी, लाइक अज्यूम करता हूँ मैं। यहाँ पे छोड़ दिया, वापस आके प्ले कर रहा हूँ। बॉल आ रही है, बढ़ जा रही है। फिर से मैं थोड़ा सा आगे आया, लाइक 3 सेकंड के लगभग जाता हूँ उस बार पे। और फिर से लाइक प्रोसेस रिपीट करना है, इसको वापस में नीचे लाया, ग्राउंड पे टच किया। फिर मैं इसको लाइक 2 बाउंस ही कराता है, तीसरे बाउंस पे इसको नीचे ला देंगे अपन, ज्यादा नहीं कराते। लाइक एक बार गया, फिर दूसरी बार आ गया, एक तीसरी बार लाइक हल्का सा बाउंस करा के वापस ले आते हैं। तो इस बार मैं इसको हल्का से ऊपर ले जाऊंगा, हल्का से ऊपर ले गया। हाँ ठीक है, लाइक मैंने इसके सारे की फ्रेम्स मार्क कर दिए जो मुझे करने चाहिए थे। बॉल आ रही है, ऊपर बाउंस कर रही है और बस आके रुक जा रही है। तो ये अभी काफी थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा है, मतलब लाइक उतना मजा नहीं आ रहा है। तो कुछ कुछ नई चीजें करते हैं, जैसे पहले पहले तो बॉल यहाँ पे आ रही है, तो वो आके एकदम रुकेगी तो नहीं, वो थोड़ी सी लाइक रोटेट होगी या थोड़ी सी लेफ्ट राइट जाएगी। तो थोड़ा सा की फ्रेम आगे करके, तो बॉल यहाँ पे रुकते मैं यहाँ पे आया। हाँ, अब मुझे इसको लाइक रोटेट कराना है ना, तो लाइक मैं चाहता हूँ ये बॉल नीचे आ जाए एकदम, उसके बाद रोटेट करना स्टार्ट करूँ। तो मैं अपने इंडिकेटर को यहाँ पे ले गया, रोटेशन की फ्रेम ऑन किया मैंने, और मैं थोड़ा सा इसको आगे ले गया जरा सा, और मैं चाहता हूँ कि लाइक थोड़ा सा रोटेट हो बस। 40 डिग्री कर लिया लाइक लगभग, और थोड़ा सा लेफ्ट भी चले जाए, तो उसको हल्का सा थोड़ी राइट चले जाए, थोड़ा सा मैंने राइट प्लेस कर दिया। प्ले करते हैं इसको। थोड़ा सा दूर कर देते हैं इसको। लाइक अगर तुमको इंडिविजुअल की फ्रेम मूव करने की जरूरत नहीं है, लाइक अगर तुम इसको ऐसे बॉक्स बनाओगे, सेलेक्ट करोगे, लाइक 2 की फ्रेम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, सिंपल है। तो ये बेसिकली सिंपल सा एनिमेशन हो गया। अब ये थोड़ा सा अभी रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि बॉल नॉर्मल सी बात है, लाइक ऊपर से आएगी थोड़ी पिचकेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं थोड़ा सा पहले, लाइक जो कोलिजन होने वाला है इसका ग्राउंड के साथ, ये जस्ट थोड़े से पहले जाते हैं। अब हमको स्केल चेंज करना है इसका, बेसिकली इसको थोड़ा सा पिचकाना है। तो स्केल की फ्रेम मैंने एक्टिवेट किया, 33.9 है इसका। इसका जो ये वाला ऑप्शन है, मतलब इसको बोलते हैं लिंक है। अगर इसको मैं ऑफ कर दूंगा, जैसे अभी मैं लाइक चेंज कर रहा हूँ, तो इसको जो एक्स और वाई लाइक ये आइसोमेट्रिकली एक्सपैंड हो रही है, देखो। पर अगर मैं इसको अनलिंक कर दूंगा, तो लाइक मैं इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ, लाइक लेफ्ट में बड़ा कर दूँ, राइट में ऐसा बड़ा कर दूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, इम्पैक्ट वाले पॉइंट पे गया। मैं चाहता हूँ इम्पैक्ट वाले पॉइंट पे थोड़ी सी ये श्रिंक हो जाए वाई डायरेक्शन में, तो हल्का सा श्रिंक कर दिया।
उधर आ था 27 ईशान, तक बस। चैट में एक क्वेश्चन है, हाउ डू वी गेट की फ्रेम्स ऑफ टू प्रॉपर्टीज एट द एग्जैक्ट सेम टाइम? टू प्रॉपर्टीज एग्जैक्ट लाइक चेंज कर दो, जैसे जैसे नहीं नहीं, यहाँ पे क्या। वो पूछ रही है कि सेम टाइम पे तू दो की फ्रेम्स कैसे ला रहा है, मतलब 1 सेकंड पे तूने दो की फ्रेम्स रखी हुई है ना, स्केल और रोटेशन की। ये मतलब सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग है ना, तो लाइक वो अलग इंडिविजुअली चेंज हो रही है, लाइक पोजीशन अलग चेंज हो रही है, स्केल अलग चेंज हो रही है। ऐसा थोड़ी कि लाइक एक एक सेकंड पे लाइक एक ही प्रॉपर्टी चेंज होती है। लाइक अपने पास ये जो जो पैनल है इसमें लाइक पोजीशन के अलग की फ्रेम्स है यहाँ पे देखो, फिर स्केल के अलग की फ्रेम्स आ रहे हैं, रोटेशन के अलग की फ्रेम्स आ रहे हैं। मैं एक साथ एक बॉल को श्रिंक भी कर सकता हूँ, उसको मूव भी कर सकता हूँ, उसको कैपेसिटी भी कम कर सकता हूँ उसी इंटरवल में। समझ नहीं आया क्या? तान्या, तुम्हारा डाउट डाउट क्लियर हो गया? चैट में लिख दो या फिर मतलब ये अनम्यूट नहीं करके समझ आया तो पूछ लो। बता सकता हूँ दोबारा। एक बार अनम्यूट करके बता दो लाइक डाउट अच्छे से। हाँ, कंटिन्यू कर ले ईशान। ठीक है, हो गया क्लियर ना? ठीक है। हाँ तो देखो मैं लाइक यहाँ पे गया, उसको थोड़ा सा श्रिंक किया मैंने, और थोड़ा सा जब ये बाहर ऊपर उचक रही है, वापस से 33.9 था, मैंने मैनुअली टाइप कर दिया लाइक 33.9, और वापस से वैसी होगी। एक बार प्ले करके देखते हैं कैसा आ रहा है। बॉल आई हल्की सी पिच की, ये थोड़ा ज्यादा पिचक रही है आई गेस, मुझे ऐसा तो लग रहा है। सही पिचक रही है ना, देख किशोर। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। 27.9 पॉइंट की जगह थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं इसको। हाँ, तो ये बॉल आई हल्की सी श्रिंक हुई और ऊपर चली गई वापस इम्पैक्ट की वजह से। अब लाइक मेरे को ये सेकंड बाउंस पे भी करना है, बट लाइक मैं क्यों ही करूँ, क्योंकि लाइक मैं की फ्रेम्स कॉपी कर सकता हूँ, मैंने बताया था, तो लाइक मैंने सेलेक्ट किया। वहां मैं कंट्रोल प्लस की ये तीनों की फ्रेम्स कॉपी किए। ये तीनों की फ्रेम्स क्या, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, लेकिन प्रॉपर्टीज बता रहा है लाइक बॉल यहाँ पे आई, फिर ये इसकी इनिशियल प्रॉपर्टी बता रहा है कि लाइक बॉल का जो लेंथ और ब्रेथ दोनों 33.9 था। लेंथ और ब्रेथ इससे बोल रहा हूँ कि 2D एनिमेशन है ना ऐसे तो CD है बॉल लाइक। हाँ, फिर मैं लाइक यहाँ इम्पैक्ट के पॉइंट पे गया, तो इसका थोड़ा सा कम हो गया वाई में, फिर 33.9 हो गया, तो ये तीनों की फ्रेम्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने इनको कॉपी किया। सेकंड इम्पैक्ट कहाँ पर हो रहा है हमारा? सेकंड इम्पैक्ट यहाँ पे हो रहा है, तो लाइक मैं यहीं कहीं कॉपी कर देता हूँ जैसे मैंने पहले किए थे। ये तीनों की फ्रेम फिर से यहाँ पे आ गए। और लाइक थर्ड इम्पैक्ट जो हो रहा है उस पर मेरा मन नहीं हुआ कि लाइक बॉल बहुत स्लो है, तो मुझे नहीं लगता वो स्ट्रिंक हो गई जरा सी भी। तो लाइक प्ले करते हैं एक बार। बॉल आई, स्ट्रिंक हुई, फिर स्ट्रिंक हुई, और ये एक होता है परफेक्ट नहीं हुआ, मैंने काफी फास्ट बनाया, थोड़ा टाइम लेके बनाएंगे तो ये काफी थोड़ा रियलिस्टिक बन सकता है। इसको अगर और रियलिस्टिक बनाना हो जैसे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट पे जाते हैं, मैं बताऊंगा नहीं सिर्फ बता दूंगा होता क्या है। लाइक ये ग्राफ है, ग्राफ पे मैं गया, लाइक मैंने पोजीशन सेलेक्ट की, तो ये ग्राफ आ गया कि लाइक कैसे पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। लाइक अगर मैं इसको थोड़ा बहुत चेंजेस करूंगा, तो लाइक सभी को पता है लाइक बॉल जब गिरेगी तो इसकी स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, नीचे आएगी, up होगी। तो एक बार यहाँ का ऐसा नहीं हो रहा है ना, लाइक देखो बॉल एकदम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लाइक तुम ग्राफ में थोड़ा मैनिपुलेशन करोगे तो वो भी हो जाएगा, बट थोड़ा एडवांस लेवल है, फिलहाल हम नहीं करते। तो लाइक अगर मैंने थोड़ा ग्राफ ग्राफ लगाऊं तो ऐसा एनिमेशन आएगा जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, मैं एक और बार दिखा देता हूँ। तो ऐसे तुम देख सकते हो लाइक बॉल जब ऊपर से स्लो है, फिर लाइक ऊपर जाते वक्त बहुत स्लो हो जाती है। ये ग्राफ की वजह से होगा, बट ये अभी वर्कशॉप का डोमेन है तो लाइक इसे बता नहीं रहा हूँ मैं। यहाँ में किसी को भी डाउट है क्या बताओ लाइक, ये बहुत ही आर्यमन, सिंपल सा ग्राफ एनिमेशन वो है। ग्राफ वेलोसिटी का ग्राफ था, जो वाई में उसकी वेलोसिटी है ना, उस चीज का ग्राफ था, तो जो कांस्टेंट था क्योंकि वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है। और हाँ, तो मतलब एक बार नहीं, इजी इज करके दिखाई देना ईशान। इजी करके दिखा देता हूँ, ठीक है रुको। जैसे ये ऊपर से नीचे आ रही है, अब इसका जो मोशन है लाइक एकदम लीनियर है, तो मैं दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है की फ्रेम असिस्टेंट, इससे अगर मैंने इजी सेलेक्ट किया, अब मैं प्ले करता हूँ।
तो यहाँ से तुम्हें देख के लगा लाइक जब ये बॉल गिर रही है तो एकदम जीरो स्पीड होती थी, फिर स्पीड बढ़ी। थोड़ा सा कुछ फील हो रहा होगा, दोनों में डिफरेंस फील हो रहा होगा। ये यहाँ पे ग्राफ देखो, इसका ग्राफ चेंज हुआ है बेसिकली। एकदम जीरो वेलोसिटी है, लाइक थोड़ा सा ग्राफ गलत है ये, क्योंकि like जब नीचे होगी तब भी इसकी वेलोसिटी एकदम जीरो हो रही है। बट इतनी जल्दी जीरो एकदम से जीरो होनी थी, बस लाइक इम्पैक्ट के बाद जीरो होगी। जब वो एकदम ग्राउंड के ऊपर होगी तो थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी, थोड़ा सा ग्राफ गलत है। वो लाइक मैनिपुलेशन से हो जाएगा, बट लाइक बता रहा हूँ मैं कैसे होता है। ये इजी, इसको लाइक अभी इग्नोर करो। इसके सिंपल एनिमेशन है जो, उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ कुछ भी। किसी को डाउट नहीं, चैट में लिख सकते हो और अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हाँ, रिलेशन। ठीक है, चले ना। तो बस मैं एक लास्ट एक चीज और बता देता हूँ, लाइक अपन ने एनिमेशन बना लिया तो उसको इम्पोर्ट भी कर ही लेते हैं, है ना। तो मतलब तुमने देखा होगा कि लाइक जिन्होंने पुराना सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, सब में ये होता है लाइक फाइल पे जाओ सेव कर दो। बट लाइक ये वीडियो है तो इसको हम मतलब सेव करोगे लाइक इसकी एपी फाइल सेव होगी। और अगर यहाँ से एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, ऐसे तो लाइक एडोब मीडिया एनकोडर होना चाहिए, क्योंकि लाइक जो आफ्टर इफेक्ट्स में जो फाइल एक्सपोर्ट होती है वो बेसिकली जीबीज की फाइल होती है, जिसमें तो मैं एक्सपोर्ट करके दिखाई देता हूँ। अरे उसका रीजन ही ईशान, बता। ईशान, ईशान, एक्सपोर्ट मैं करके दिखा दूंगा, तू मीडिया एनकोडर बता दे। मीडिया एनकोडर, लेकिन उसको कुछ बताने का नहीं, लाइक वो एक सॉफ्टवेयर है जो एडोब ने खुद ने दिया है। अगर उसमें तुम इंपोर्ट करोगे तो लाइक तुम्हें अपनी फाइल्स MP4 में मिल जाएंगी। हम जो करते हो MKV में होती है, मतलब उनका साइज बहुत ज्यादा होता है। उनका साइज इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि मैं बताता हूँ, ये की फ्रेम सीरीज है कि हम एक एक फ्रेम एनिमेट करते हैं ना। तो लाइक एक एक फ्रेम एनिमेट करने की वजह से जो ओवरऑल कंपोजिशन होता है साइज बहुत ज्यादा हो जाता है। बट जो MP4 फाइल्स होती है वो ऐसी नहीं होती है। तो अगर तुम इसमें एक्सपोर्ट करोगे तो लाइक वो MP4 में नहीं होगी, ऑप्शन नहीं आता है। उससे अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, बट लाइक उसकी जरूरत नहीं है, केशव बता देगा कैसे करते हैं हम कन्वर्ट। अरे ठीक है, लाइक मीडिया तो ये मीडिया एनकोडर मेरे पास नहीं है, तू बता दे। मैं नॉर्मल वाला बता दूंगा। क्या मीडिया एनकोडर मेरे पास नहीं है ना, अरे वो डाउनलोड करना पड़ता है अलग से, अच्छा मेरे पास चल भी नहीं है ठीक है। डाउनलोड। मतलब यूट्यूब पे मीडिया देख एनकोडर लेना, इसको वो करना हो तो लाइक मैं लिंक इजी है। वगैरह दे हाँ। दूंगा, बट हैंड ब्रेक्स हम बता देंगे। तो लाइक अब वर्कशॉप का नया सेक्शन चालू होने वाला है, तो मैं बस एक बार पूछना चाहूंगा लाइक जो भी कुछ मैं बताया मैंने टूल्स में या लेयर्स में कैसे की फ्रेम क्रिएट करते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। फिर नेक्स्ट फेज चालू होगा वर्कशॉप का। 2 मिनट रुकते हैं बस, उसके बाद लाइक केशव तो कर लेना। तो 2 मिनट किस लिए रुका है? मेरे को डाउट ही नहीं पूछ रहा है यार, सभी को आ गया क्या? मेरे को 68 बच्चों को आ गया मैं। चलो ठीक है, लाइक सभी को आ गया, अच्छी बात है, मैंने तो अच्छा बताया। चल केशव अब तू कर ले। हाँ तो मतलब देखो, तुम कोई भी एनिमेशन बनाओगे ना तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। जैसे अभी ये वाला ट्राई करते हैं हम लोग। ये एंग्री बर्ड यहाँ से आया, इन पे गिरा और ये उछल कर चले गए। ठीक है। तो होता क्या है ना कि इतनी सारी लेयर्स होती है तुम्हारे पास। एक मिनट। तो कुछ शॉर्टकट्स देख लेते हैं। जैसे तुम्हें तुम्हें देखना है कि तुम्हारा कौन कौन सा की फ्रेम जो है वो एनिमेट हो रहा है। ठीक है, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो एनिमेट हो रही है। तो तुम कुछ भी तुमने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया हुआ है और तुम यू प्रेस करते हो, तो तुम्हारे पास सारी प्रॉपर्टीज वो आ जाएगी जो जो एनिमेट हो रही है। ओके। और फिर कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है और वापस से यू प्रेस करते हो तो सब कुछ बंद हो जाएगा। और मान लो एक लेयर सिलेक्टेड है और फिर तुम यू प्रेस करते हो तो उस सिंगल लेयर की वो प्रॉपर्टीज आ जाएगी जो एनिमेट हो रही है। ठीक है। और यू से फिर बंद हो जाएगी। अब मान लो तुमको तुम जब यहाँ से ड्रॉप डाउन करोगे और इस ट्रांसफॉर्म को खोलोगे तो सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी जो लाइक एनिमेट हो रही है और नहीं भी हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एंकर पॉइंट एनिमेट नहीं हो रहा है फिर भी आ गया है, और पोजीशन एनिमेट हो रहा है फिर भी आ गया है। ठीक है। बट मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ चाहिए कि पोजीशन, क्योंकि अगर तुम जैसे अभी तो फिर भी ये छोटा है, बट बहुत सारी चीजें मतलब बहुत अच्छे लेवल पे तुम आफ्टर इफेक्ट सीख जाओगे तो ऐसे कम से कम 50 लेयर्स से डील कर रहे होंगे। तो तब तुम्हें ऐसे आलतू फालतू लेयर्स अगर खुले होंगे तो काफी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा और मतलब प्रोडक्टिविटी भी गिर जाएगी। तो तुम्हें चाहिए कि सिर्फ पोजीशन खुले, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है पी। ठीक है, तो अगर मैं पी दबाता हूँ तो सिर्फ पोजीशन खुला है।
वैसे ही अगर सिर्फ मेरे को स्केल चाहिए तो मैं एस दबाऊंगा और सिर्फ स्केल खुलेगा। तो सारे चीजों का शॉर्टकट उनके पहले लेटर से स्टार्ट होता है, बस एक ऑपेसिटी होता है। जैसे मैं अगर टी दबाऊंगा तो ऑपेसिटी खुलेगा, ऑपेसिटी का शॉर्टकट टी होता है। ओके, तो हाँ, ये एक चीज हो गई। देन मेरे को पोजीशन मैंने खोल दिया, अब मेरे को पोजीशन के साथ ये भी चाहिए, मेरा स्केल भी खोलना है मेरे को। और अगर मैं सीधा सिर्फ एस दबा दूंगा तो सिर्फ स्केल खुलेगा, पर मेरे को चाहिए कि पोजीशन के साथ स्केल खुले, तो मैं शिफ्ट दबा के एस दबाता हूँ तो मेरा पोजीशन के साथ स्केल खुलेगा। ठीक है, ये एक और चीज हो गई। देन मैं देख लेता हूँ यू, कुछ भी नहीं सिलेक्टेड है और यू दबा के ये सारी की फ्रेम्स आ गई। ओके, देन इसको, हाँ, एक एक शॉर्टकट इधर होता है, इधर अगर इधर तुम देखोगे तो ये जो इंडिकेटर होता है, अगर तुम कंट्रोल शिफ्ट दबाकर लेफ्ट या राइट एरो क्लिक करते हो तो ये जो इंडिकेटर है वो डायरेक्टली 10 फ्रेम्स आगे पीछे मूव हो जाता है, तो ये काफी यूजफुल होता है। ओके, देन अगर तुम कोई की फ्रेम तुम्हारा सिलेक्टेड है, जैसे ये मैंने की फ्रेम सिलेक्ट कर लिया, और अगर मैं ऑल्ट दबाकर ऑल्ट शिफ्ट यूज करके आगे पीछे करूंगा तो ये की फ्रेम मेरा मूव होगा। ओके, और कंट्रोल सेट वही तो जो यूनिवर्सल होता है अनडू के लिए। ठीक है, तो अभी मैं इस खप को डिलीट कर देता हूँ, अभी ये वाला एनिमेशन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो पहले जो फाइल्स थी वो इंपोर्ट कर लेते, तो यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे अगर तुम डबल क्लिक करते हो तो तुम्हारा सीधा फोल्डर खुल जाता है कि कहाँ से तुम्हें फाइल इंपोर्ट करनी है। ठीक है, तो मैं पहले एक बार बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मेरा बैकग्राउंड आ गया, तो ईशान ने जब तुम्हें बताया था तो उसने यहाँ पे न्यू कंपोजिशन में क्लिक कर कर और फिर सारी चीजें करी थी। ठीक है, बट मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा फाइल है, जो जेपीजी फाइल है, इमेज यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा होगा, उसको सीधा ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देता हूँ, तो मेरा कंपोजिशन वगैरह सब अब ऑलरेडी बन जाएगा। यहाँ पे कंपोजिशन पे क्लिक करके कंपोजिशन सेटिंग देखोगे तो यहाँ पे वही हाइट और विड्थ वो अडेप्ट कर लेता है इस इमेज की। यहाँ पर 2080x720 और यहाँ पे 2080x720, और फ्रेम रेट वही 25 सेकेंड, और मैं ड्यूरेशन को 3 सेकेंड कर देता हूँ। ठीक है, बाद में मैं चेंज कर सकता हूँ, और बैकग्राउंड कलर का उतना यूज नहीं आएगा फ्रेम को। तो और इस बैकग्राउंड का मुझे ज्यादा यूज नहीं है तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ। देन मैं वापस से डबल क्लिक करूंगा और मैं इस बार बर्ड्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हो इम्पोर्ट एज, तो 3 ऑप्शन आते हैं, तो तुम्हें कंपोजिशन विथ रिटेन लेयर साइजेस क्लिक करना है। ठीक है, ये तीनों अलग अलग चीजें होती है, यूट्यूब पे तुम ढूंढ सकते हो क्या डिफरेंस होता है। बाकी तुम्हें, अगर तुम एआई एक्चुअली इलस्ट्रेटर फाइल होती है, तो जिसने इलस्ट्रेटर यूज किया है उसे पता होगा कि इलस्ट्रेटर में काफी लेयर्स होती है। तो अगर तुम कंपोजिशन विथ रिटेन लेयर साइजेस क्लिक करते हो तो तुम्हारा जो लेयर्स है वो इंडिविजुअल लेयर में इंपोर्ट होता है। अगर तुम सिर्फ फुटेज करते हो तो वो एक इमेज होगा पूरा, जो भी तुम्हारा पूरा फाइल है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जिन्होंने इलस्ट्रेटर यूज नहीं किया, इसलिए सिर्फ ये क्लिक करना है। ठीक है, कंपोजिशन विथ रिटेन लेयर साइज है, तो यहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो और इस पे डबल क्लिक कर दो, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारी तुम्हारी इंडिविजुअल इमेजेस इंपोर्ट हो गई। तो अब मैं इस वाली लेयर को कंट्रोल सी से कॉपी करके इस वाले कंपोजिशन में कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे रख दिया और इसका एस दबा के स्केल थोड़ा छोटा कर देता हूँ, लेट्स से 60%। और यहाँ से जो 4 पिग्स सॉर्ट ऑफ जो भी है उसको कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। और इनका भी स्केल, अगर मेरे पास मल्टीपल लेयर्स ओपन है और एक साथ मैं एस दबाता हूँ तो सबका स्केल वाला खुल जाएगा, और सिर्फ एक का मैं अगर चेंज करता हूँ, मान लो इसका मैंने 70 कर दिया तो सबका एक साथ 70 होता है। ओके, और मैं यहाँ पर लाकर सबको रख देता हूँ। देन मैं, तुम एक साथ भी इंपोर्ट कर सकते हो, मैं ऐसे इंडिविजुअली कर रहा हूँ। तो ड्रम को एज फुटेज भी कर सकता हूँ मैं, या फिर कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सिंगल ही है।
ठीक है, तो मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ उसको, और इसका भी स्केल मैं थोड़ा सा लेट्स से 60% कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। अब मैं इतना सारा खुला हुआ है तो मैं यू दबाऊंगा, एक कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता हूँ और यू दबाता हूँ, तो मेरे को जिसका काम नहीं है सब बंद हो गया। मैं ड्रम को नीचे ले जाकर और इसको भी लॉक कर देता हूँ, क्योंकि ड्रम का मेरे को अब काम नहीं है। तो अब करना क्या है कि इस चीज को एनिमेट करना है। अब एक और चीज होती है कि मान लो ये सारी तुम्हारे पास चीजें हैं, फिलहाल के लिए मैं इन सबको हाइड कर देता हूँ और एक चीज रखता हूँ। ठीक है, ये आई वाला जो बटन है इससे हाइड होती हैं चीजें। तो होता क्या है ना कि मान लो इसका मैंने पोजीशन ओपन किया और यहाँ पर एक की फ्रेम लगाया, और मैं कंट्रोल शिफ्ट दबाकर 20 फ्रेम्स आगे गया, और मैंने यहाँ पर एक और, यहाँ से ये जो है ये वाला देख लो ना, तो यहाँ से एक की फ्रेम ऐड होता है। अगर तुम ये यहाँ से ऐड नहीं करते और यहाँ से सीधा कुछ चेंज करते हो तो भी ऐड हो जाता है, बट यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद चेंजेस कर दो तो वो भी चल रहा है। तो अगर तुम नया नया आफ्टर इफेक्ट्स खोल रहे हो तो यहाँ पे जो ये 2 डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये तुम्हें नहीं दिखेंगे। यहाँ पे एडिट में जाओगे और प्रेफरेंसेस में जाओगे, जनरल में, तो यहाँ पर एक आता है डिफॉल्ट स्पेशल इंटरपोलेशन टू लीनियर। ठीक है, ये चीज को अनचेक कर देना तुम्हारे आफ्टर इफेक्ट्स में। ओके, तो तुम्हारा ऐसे से 2 डॉट्स दिखने लगेंगे। ईशान ने जो स्क्वायर वाला बताया था, रेक्टेंगल वाला, उसमें तुम्हें सीधा दिख रहा था, यहाँ पे 2 डॉट्स नहीं दिख रहे होंगे अगर तुम रिकॉर्डिंग में देखोगे, है ना। तो मान लो मेरे को ये सीधा नहीं चाहिए, अब मैंने बता भी दिया आफ्टर इफेक्ट्स की एक की फ्रेम यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो बीच में लीनियर कर दो। तो आफ्टर इफेक्ट्स डिफॉल्ट लीनियर करता है, बट मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि थोड़ा सा घूम फिर के आइए। तो मैं क्या करूंगा कि इससे मैं इसका पाथ चेंज कर सकता हूँ बीच का। ठीक है, तो मान लो मैंने कुछ ऐसा सा पाथ दे दिया इसको। अब मैं वापस स्पेस बार से प्रीव्यू होता है, ठीक है, स्पेस बार में दबाता हूँ तो ये ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, ईशान वाले में लीनियर था वो। तो यही चीज मेरे को यहाँ पे करनी है। मैं जो रेड वाला मेरा एंग्री बर्ड है, मैं सबसे ऊपर ले जाता हूँ इसको और इसका पोजीशन ऑन कर देता हूँ, और पोजीशन का की फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं 10 फ्रेम आगे जाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, और इसको यहाँ पे ले जाऊंगा। ठीक है, अभी मैं वो सब पाथ पाथ नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ 10 फ्रेम आगे गया, फिर यहाँ पर ले गया, 10 फ्रेम आगे गया, और यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। अब एक और चीज, यहाँ पर ये जो है इसको मैं क्लिक करके, यहाँ पे देख रहे हो कि 2 एरो एकदम ऐसे हैं, मेरे को इंडिविजुअली मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ इन एरोस को। तो अगर तुम्हें इंडिविजुअली मूव करना है तो उसके लिए राइट क्लिक करो इस की फ्रेम पे, की फ्रेम इंटरपोलेशन, और यहाँ पर जो कंटिन्यूअस बेजार है उसको बेजार में कन्वर्ट कर दो। तो अब तुम इसको इंडिविजुअली मूव कर सकते हो, राइट। तो यही चाहिए था हमको। तो हमारा एंग्री बर्ड जो है वो इधर आके और यहाँ से इसको कंटिन्यूस ही रहने देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा, राइट। तो इसको प्ले करते हैं, काफ़ी ठीक लग रहा है अब। और अगर तुम्हें थोड़ा सा रोटेशन भी चाहिए तो ये वही शिफ्ट दबा के यहाँ पर आर दबा दो और रोटेशन वाला की फ्रेम ऐड कर दो। देन यहाँ पे लेट्स से मेरे को उल्टा उल्टा घूमते हुए यहाँ पर आना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा 3-4 रोटेशन दे देता हूँ। वापस से यहाँ पर जब आएगा ये, तो मैं इसको सीधा कर देता हूँ, इसका जो है उसको 0 पे कर देता हूँ। तो अब देखो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। तो उसी तरह तुम इन चारों को भी एनिमेट कर सकते हो। अभी थोड़ा कम टाइम बचा इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, एनिमेट करोगे तो वैसे ही जैसे मैंने कर रखा था।
वैसे ही हो जाएगा। तो ये ऐसे, ठीक है। अब मान लो, अब हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट है, तो फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से इसकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी थ्रू आउट द पाथ, ठीक है। तो ये यहाँ जो ये वाला की फ्रेम है, उस पे इसकी वेलोसिटी जो है राइट वाली, लाइक एक्स वाली, वो सॉरी वाई वाली, वो 0 होनी चाहिए। तो उसके वो थोड़ा टफ हो जाएगा एक्चुअली। मतलब होता क्या है ना कि, छोड़ो यार, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो तुम ठीक है, यहाँ पे मैंने इस की फ्रेम को सिलेक्ट कर लिया, ये वाला जो है मेरा ऊपर वाला, और यहाँ पे मैं एक ग्राफ एडिटर जो है इसमें गया, और ये मेरा की फ्रेम सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पर जो, एक मिनट, इस की फ्रेम को की फ्रेम असिस्टेंट में जाके इजी कर देता हूँ पहले, और फिर ग्राफ एडिटर में जाता हूँ। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि अब इसका वेलोसिटी 0 हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, राइट, पहले यहाँ पे कुछ लीनियर सा था। अब देखोगे तो ये 0 हो गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस समझ आया यहाँ पे ये। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो ये ऐसा तुम्हारा वर्ड है, और मैंने इसका ये की फ्रेम्स डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और इसका पोजीशन मैंने यहाँ पे एक की फ्रेम डाला, 20 फ्रेम आगे गया मैं, यहाँ पे इसका एक्स में आगे कर दिया पोजीशन। अब मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया, कंट्रोल डी से ये डुप्लीकेट हो जाएगी ये लेयर, ओके। और इसका पोजीशन में देखता हूँ, तो अगर तुम कोई लेयर डुप्लीकेट करते हो तो उसका प्रॉपर्टी का जो की फ्रेम है वो भी डुप्लीकेट होता है। तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे आके मैं इसका ये जो प्रॉपर्टीज है वो डिलीट कर देता हूँ, इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ ताकि ये थोड़ा अलग से दिखे, या ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक पोजीशन ऐड करता हूँ, 20 फ्रेम आगे जाता हूँ, और सेम इसको भी उतनी दूर पे ले जाता हूँ, ठीक है। और मैं इस वाले को जस्ट तुम्हें दिखाने के लिए कि इजी ईज कैसे काम करता है, इस वाले को इजी ईज कर देता हूँ, की फ्रेम असिस्टेंट इजी ईज। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है और एंडिंग पॉइंट भी सेम है, बस ये थोड़ा तेज स्टार्ट हो रहा है और बीच में स्लो हो जा रहा है, और बाद में फास्ट हो रहा है, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है, और इजी इज इन और इजी इज आउट भी ऐसे ही कुछ होता है, तो वो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से, राइट। अब मान लो मेरा ये बन गया, अभी ये कंपोजिशन बन गया, मैं इसको ये नहीं इसको नहीं एनिमेट कर रहा हूँ फिलहाल। तो ग्राफ एडिटर मैंने बंद किया, मेरा लगभग 1 सेकेंड और कुछ मिली सेकेंड का कंपोजिशन बना है। तो मैं ये जो है मेरा इंडिकेटर, मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, और एन 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 फॉर जो भी होता है, तो एन मैं दबाता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा जो है कंपोजिशन का साइज वो छोटा हो जाएगा, राइट। और अगर मेरे को ये फुटेज चाहिए एज ए MP4 और वो सब की मेरे को किसी को दिखाना है, तो मैं AI फाइल तो नहीं ना भेजूंगा उसको। तो यहाँ पे फाइल में जाकर एक्सपोर्ट में ऐड टू रेंडर क्यू, तो ये यहाँ पर रेंडर क्यू में आ गया ये। यहाँ पे तुम डेस्टिनेशन चूज कर सकते हो कि तुम्हें कहाँ पर अपना फाइल चाहिए। तो और यहाँ पर रेंडर पे अगर क्लिक करोगे तो तुम्हारा जो कंपोजिशन है वो रेंडर हो जाएगा। इतना फास्ट नहीं होता है जनरली, ये काफ़ी छोटा है इसलिए फास्ट हो रहा है, ओके। और अगर तुम अब देखोगे अपना फाइल डेस्टिनेशन पे जाकर कि कहाँ है, तो ये अभी जस्ट मैंने एक्सपोर्ट किया, राइट, टाइम दिखा रहा है 10:30, तो ये 97 MB का है। और तुम मतलब काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले 5 सेकंड का कुछ एक्सपोर्ट किया था तो 439 MB का चला गया था। तो इतना बड़ा नहीं चाहिए होता है। तो ईशान ने बताया था क्योंकि वो होता है कि ये फ्रेम बाय फ्रेम बना रहा होता है, हर एक फ्रेम को रेंडर कर रहा होता है, इसलिए इतना बड़ा होता है। तो इस साइज को छोटा करने के लिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आता है हैंड ब्रेक करके। तो ये तुम गूगल करोगे हैंड ब्रेक सॉफ्टवेयर डाउनलोड, तो आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पर अगर तुम
बस क्या करना है कि जो फाइल तुम्हें छोटी करनी है वो चूज करो, ओपन करो, और यहाँ पर तुम अपनी डेस्टिनेशन चूज कर लो कि कहाँ पे तुम्हें फाइनली करना है, लाइक आउटपुट कहाँ पे लाना है। तो मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ और सेव करके स्टार्ट एंड कोड। यहाँ पे काफ़ी जल्दी हो गया ये पूरा प्रोसेस, और ये मेरी फाइल अब 106 KB की होगी, मतलब 97 MB की थी वो ऑलमोस्ट, और ये 106 KB की होगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, और यहाँ पे तुम इसको ओपन करोगे तो तुम्हारा एनिमेशन दिख जाएगा। Hit। तो उसी के साथ इन सब को भी, छोटे जो हैं पेक्स वगैरह, उनको भी एनिमेट कर सकते हो। तो यहाँ से किसी को डाउट हो तो पूछ लो। हाँ, इसके बाद अमर्त्य टेक ओवर करेगा। थोड़ा टाइम कम है इसलिए इनको एनिमेट नहीं कर रहा हूँ, वरना इनको एनिमेट करोगे तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। या फिर खुद भी अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हो, जैसे 3 ड्रम को कॉपी करके और देन फिर 2-3 ड्रम लगा दिए और वहाँ से एनिमेट हो रहा है। किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछ लो। किसी को कोई डाउट नहीं है? मतलब इतना बोरिंग तो नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा इंटरेक्शन करो यार। कोई 2 जन तो बोलो एटलीस्ट, 1-2 जन की लाइक समझ आ रहा है, कुछ डाउट हो कुछ तो। नहीं समझ आ रहा है। तो इंडिविजुअली मूव करने के लिए क्या किया था वो समझ नहीं आया। बता दे कैसे मेरे को। किस चीज़ के लिए? बट इंडिविजुअली मूव नहीं हो रहा था ना, क्या क्या क्या? तो जो एंग्री बर्ड पे आपने कुछ राइट क्लिक से किया था वो समझ नहीं आया क्या किया था। राइट क्लिक, नहीं हो रहा था। राइट क्लिक करके 1 मिनट। भाई एक्चुअली वो मोशन पाथ को आपने कर भी लीनियर किया था ना, हाँ हाँ, ताकि दोनों हैंडल्स इंडिपेंडेंटली मूव करें वो वाला। अच्छा अच्छा वो, ओके। तो वो क्या होता है ना कि यार देखो, मान लो ये ऐसा तुम्हारा बर्ड है, ये बर्ड है तुम्हारा, तो ये जो 2 सर्कल्स दिख रहे हैं, 1 मिनट, ये वाला जो सर्कल है, ये दिख रहा है। तो ये क्या होता है ना कि ये तुम्हारा पार्ट डिफाइन करता है कि तुम्हारा जो एक की फ्रेम तुमने यहाँ पे लगा दिया कि मेरा एंग्री बर्ड यहाँ पे होना चाहिए, और 20 फ्रेम बाद यहाँ पे होना चाहिए। उसके बीच में क्या होना चाहिए वो तुमने नहीं बताया अभी। तो अगर जब तक तुम नहीं बताओगे कि बीच में क्या होना चाहिए, तब तक आफ्टर इफेक्ट समझेगा कि वो लीनियर होना चाहिए बीच में। पर अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बता दे रहा हूँ उसको कि मुझे लीनियर नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कुछ शेप चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर तुम एडिट में जाके प्रेफ़रेंस में मैंने जो चेकबॉक्स बताया था कि डिफ़ॉल्ट इंटरपोलेशन टू लीनियर, तो उसको अगर चेक करके रखते हो तो ये जो हैंडल्स होते हैं वो तुम्हारे पास नहीं आते हैं, राइट? पर तुम्हें उसे अनचेक रखना है ताकि ये हैंडल्स तुम्हारे पास आए और तुम बीच का पार्ट डिफाइन कर पाओ। और अगर फिर भी नहीं आता है तुम्हारे पास, तो तुम क्या कर सकते हो वो मैं बता देता हूँ कि मतलब अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ की फ्रेम्स, मैं वापस इसको इधर लाता हूँ और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड किया, थोड़ी देर थोड़ा दूर गया, मान लो यहाँ पर एक इसको यहाँ पे ले गया, इंडिकेटर को थोड़ा और आगे बढ़ाया और यहाँ पे ले गया। तो ये जो है, ये देख रहे हो कंटिन्यूअस है, राइट? अब तुमको चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक लीनियर जाए, अभी थोड़ा रोटेट होके आ रहा है ना, अगर तुम प्रीव्यू करोगे तो ये घूम के आया। तुमको चाहिए कि थोड़ा लाइक लीनियर है, तो ये जो है रेक्टेंगल स्क्वायर, इस पे क्लिक करो और की फ्रेम इंटरपोलेशन पे, तो जो स्पेशल इंटरपोलेशन है उसमें तुम चेंजेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑटो बेजर है, ऑटो बेजर का मतलब होता है कि ये कंटिन्यूअस रहेगा। लाइक ऑटो बेजर का मतलब होता है कि ये खुद से चूज कर लिया कि इसको क्या क्या करना है, तो इन तीनों में से तुम चूज कर सकते हो। वैसे ये कंटिन्यूअस बेजर है, इसमें कंटिन्यूअस बेजर करता हूँ तो भी कोई चेंज नहीं आ रहा, राइट? कंटिन्यूअस बेजर का मतलब होता है कि ये दोनों जो है वो एक साथ घूमेंगे। और फिर की फ्रेम इंटरपोलेशन में जाते हो और बेजर करते हो, तो बेजर का मतलब होता है कि ये दोनों
इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे कर दिया, ये यहाँ पे कर दिया। पहले क्या हो रहा था कि लाइक एक साथ मूव हो रहा था, अब देखोगे तो ये ऐसे है। और अगर मान लो इसको चूज करके मैंने लीनियर कर दिया तो ये लाइक बिल्कुल लीनियर होएगा। तो ये होता है लाइक की फ्रेम इंटरपोलेशन। बीच के जो पाथ होते हैं तुम्हारे बेसिकली उनको लाइक चेंजेस करना। तो अभी भी कोई डाउट है? और कुछ पूछना है? इसका डाउट था, क्लियर हो गया क्या? तो है ये। कूल कूल। और किसी को कुछ पूछना है? अगर ये नहीं कुछ नहीं पूछना है? चार्ट में लिख सकते हो यार, अगर म्यूट नहीं करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइक जो अगला फेस है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मतलब ये ऐसा नहीं बोल रहा बहुत डिफिकल्ट है, बट लाइक तुमको बेसिक आना चाहिए ना, तो बताया पास टू में। नहीं हाँ कुछ डाउट हो तो पूछ लो। हाँ, कुछ भी डाउट हो तो मतलब हेजिटेट मत करना, रोकने के लिए और पूछने के लिए, या फिर चैट में लिख देना, तो मतलब वो ईशान और केशव जो है वो मतलब बता देंगे। और इधर मैं सबसे पहले एक एनिमेशन दिखाना चाहूँगा टाइपोग्राफी का। टाइपोग्राफी ऑलमोस्ट हमें हर चीज़ों में ही दिखता रहता है, बट मतलब नॉर्मल लोग वो सब चीज़ों को मतलब इग्नोर कर जाते हैं। तो मैं ये प्ले कर रहा हूँ। इसको सबसे पहले हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है इधर। तो इधर हम लोग देख सकते हैं, मतलब जो व्यूअर्स है उनमें से किसी को बताना है क्या, मतलब इधर कुछ ऑब्जर्वेबल मतलब क्या क्या हो रहा है? किसी को इंटरेक्ट करना हो तो बोल सकता है। अभी तक जो सिखाया है उसको देख के समझ में आ रहा हो कैसे करेंगे, लाइक कुछ प्रोसेस दिमाग में आ रहा हो कैसे किया है एनिमेट। चैट पे लिख दो अगर बोलना नहीं हो। कूल, शायद से किसी को बोलना नहीं। अच्छा ठीक है, तो मतलब मैं बता रहा हूँ, इधर हम लोग मेनली दो तीन चीजें यूज करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं जो एनिमेशन है उसमें हम एनिमेट टूल्स का इस्तेमाल। अगर कोई चैट में कुछ लिख रहा है शायद से ईशान। हाँ हाँ, लाइक वो बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज पोजीशन और ओपेसिटी की प्रॉपर्टीज चेंज की है। अच्छा हाँ, कूल कूल। सिमिलर ही है, मतलब एनिमेशन वाला जो टेक्स्ट है हम लोग ने उस पे मेनली एनिमेट टूल्स का यूज किया है, और जो कि मैं अभी दिखाने वाला हूँ। और जो वर्कशॉप टेक्स्ट है उस वाले को मैंने मतलब मास्किंग के तरीके से किया हुआ है। बट वर्किंग वाला जो टेक्स्ट है इसका एनिमेशन हम और एक तरीके से भी दिखा सकते हैं इजीली, जो कि होगा मतलब टाइपराइटर जो इफेक्ट होता है वो। बट मैं इधर मास्किंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मतलब मास्किंग कैसे यूज होता है वो दिखा पाऊँ। और फिर जो ऊपर जो लोगो जो स्लाइड होके आ रहा है वो हमारा मेनली अल्फामेट का यूज कर रहा है। तो अभी के लिए मैं ये वाला प्रोजेक्ट क्लोज कर दूंगा और फिर ये वाला स्क्रैच से दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन स्टार्ट करूंगा, जिसमें रेजोल्यूशन पहले से फुल एचडी वाला दिया हुआ है। और इधर ड्यूरेशन को हम 5 सेकंड का कर देते हैं, और इधर हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट सिलेक्टेड है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें एक सॉलिड मतलब बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग इधर जो हमारा लेयर्स वाला पैनल है उधर आएंगे और उधर आके राइट क्लिक करेंगे, जिससे हम उसके बाद हम न्यू में जाके एक सॉलिड क्रिएट करेंगे। डायरेक्ट सॉलिड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो पैनल आता है उससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो सॉलिड है उसका रेजोल्यूशन और पिक्सल्स और कलर। उधर पहले से ही सिलेक्टेड है हमारा फुल एचडी वाला रेजोल्यूशन, और जो कलर है वो वाइट है। इसको हम अगर ओके करेंगे तो मतलब हमारा बैकग्राउंड वाला लेयर क्रिएट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो चीज हम करेंगे वो होगा हम हमारा जो मेनली जो टेक्स्ट
थे वो सबको लिखेंगे। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जो हमारा जो टेक्स्ट टूल है इधर टॉप पैनल्स पे जो दिखता है वो। तो अभी के लिए मैंने मतलब कोई भी रैंडमली एक फॉन्ट चूज किया हुआ है। तुम सब जब प्रैक्टिस करोगे तब मतलब कोई भी ले सकते हो। तो बेसिकली ये हमारा मतलब टेक्स्ट है, और बाकी जो टेक्स्ट है वो भी मैं लिख देता हूँ एक बार। हमारा तो एक डाउट है, क्या एक अमर्त्य, वो बैकग्राउंड जो कलर कंपोजिशन वाला बैकग्राउंड कलर होता है ना, और तूने जो शेप लेयर बनाई है बैकग्राउंड की, उन दोनों में अंतर बता दे। अरे जो कंपोजिशन वाला जो बैकग्राउंड होता है वो वाला हमें मतलब जब रेंडर करते तब शो नहीं होता, और जो मतलब मैंने सॉलिड वाला यूज किया है वो रेंडर के टाइम शो होने के लिए होता है। इधर कंपोजिशन वाला जो अगर रेंडर करोगे तो हाँ, रेंडर करने के बाद मतलब कंपोजिशन वाला है वो वाला चले जाता है। क्लियर हो गया? हाँ, अमर्त्य बिल्कुल। तो इधर हम अपना सेकंड जो टेक्स्ट है वो लिख रहे हैं। तो इधर जो हमारा सिलेक्शन टूल है उससे हम इसको थोड़ा अलाइन कर देते हैं, वैसे ये मैटर नहीं करेगा फिर भी। तो सबसे पहले हम जो हमारा एनिमेशन वाला टेक्स्ट है उसको एनिमेट करेंगे। पहले प्रीवियसली हमने देखा था कि इसमें मतलब जो अलग अलग लेटर्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट और मतलब एक्सपैंड हो रहे थे साइडवेज, और जो हमारा अलग अलग लेटर्स थे वो उनका ओपेसिटी मतलब चेंज हो रहा था, मतलब वो इनविजिबल हो रहे थे और फिर विजिबल हो रहे थे। उसके लिए हम इधर जाएंगे एनिमेशन, टेक्स्ट एनिमेशन के लिए हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं ये वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू में। तो इधर टेक्स्ट के साइड में हम एनिमेट देख सकते हैं, जिस पे अगर हम क्लिक करें तो हमें बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा जिससे हम मतलब टेक्स्ट वाले अलग अलग एनिमेशन के पैनल्स खोल सकते हैं नीचे लेयर वाले पैनल पे। तो इसमें हम अभी के लिए ओपेसिटी वाला ऑप्शन चूज करेंगे, जिससे हमारे पास ओपेसिटी वाला खुल जाएगा, और फिर इधर हम ट्रांसफॉर्म वाला भी खोल देंगे। तो ओपेसिटी वाले में जो है उसमें हमें एक ऑप्शन दिखेगा जो है रेंज सिलेक्टर। रेंज सिलेक्टर बेसिकली हमें मतलब कहाँ से कहाँ तक ये टेक्स्ट का मतलब हमें कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करना है उस पे होगा। तो इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये 0 से 100 तक है, मतलब A से लेकर N तक। फिर इधर जो हमारा ऑफसेट वाला ऑप्शन है, ऑफसेट हमें मतलब ऑफसेट से हम लोग ओपेसिटी जो है उसको कंट्रोल करेंगे। तो हम मतलब सबसे फर्स्ट वाला जो फ्रेम है 0 सेकेंड्स पे, उसको मैं -100 कर देता हूँ, और फिर 1 सेकेंड वाला जो फ्रेम है उसको मैं 100 कर देता हूँ। इससे बेसिकली हम रेंज सेट कर रहे हैं जिसके बीच में हमारा ओपेसिटी शिफ्ट होगा। थोड़ी देर में मतलब मैं जब 1 सेकंड सॉरी, मतलब इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ऑफसेट का एक की फ्रेम ऑन करना पड़ेगा 0 सेकंड्स पे, फिर 1 सेकंड पे जाके सॉरी 0 सेकंड पे हमें इसको -100 करना पड़ेगा। इस वाले पार्ट में किसी को कंफ्यूजन हो तो बता दो, क्योंकि थोड़ा सा मतलब मैसअप हो गया। फिर इधर जो रेंज सिलेक्टर है उसमें एडवांस्ड ऑप्शन में जाएंगे। एडवांस्ड ऑप्शन में हमें मतलब कई सारे ऑप्शंस दिख सकते हैं जो कि मतलब ओवरवेलमिंग लगेंगे, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या अलग अलग चीजें। तो इधर हम ज्यादा चीजों से मतलब हम लोग चेंज नहीं करेंगे, जो जो चेंज करेंगे वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि इधर देख सकते हैं शेप को हम लोग स्क्वायर से रैंप अप कर देंगे, ताकि मतलब वो जो हमारा जो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट वाला हो वो दिखाने के लिए। फिर इधर दो ऑप्शंस आ जाएंगे जो होंगे ईज हाई और ईज लो। पहले ईशान और केशव ने बताया था जैसे कि मतलब इजी ईज जो होता है वो मतलब कोई भी एलिमेंट्स पे यूज कर सकते हैं, बट टेक्स्ट के लिए हम ईज हाई और ईज लो को यूज करते हैं।
तो ईज हाई को मैं इधर 100 कर दूंगा, जिससे मतलब हमारा जो टेक्स्ट होगा वो स्टार्ट होते टाइम उसका स्पीड मतलब ज्यादा होगा। यार किसी को भी कोई डाउट आए तो पूछ लेना यार, मतलब थोड़ा सा हेजिटेट मत करना, थोड़ा सा मतलब टफ टाइप का लगेगा, बट एक बार मतलब आ जाएगा तो इजीली कर पाओगे। और ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएंगी सब चीजें, ना कितनी भारी भारी टर्म। मसल मेमोरी टाइप का हो जाएगा एक टाइम के बाद ये सब करना। तो इजी लोग को भी मैं इधर 100 कर दूंगा, जिससे मतलब जब स्लो होगा तब भी उसका स्पीड इंक्रीज हो जाए। और एक सेकंड, और इधर जो ओपेसिटी है उसको हम 0 कर देंगे, ताकि मतलब ओपेसिटी चेंज हो अलग अलग टाइम फ्रेम्स में। तो इधर मैं एक बार इसको चला के दिखाता हूँ। इससे हम देख सकते हैं एक सीरियली ये सब लेटर्स मतलब उनका विजिबिलिटी चेंज हो रहा है। तो इसको हम अगर चाहे तो रैंडमाइज कर सकते हैं, जो कि ज्यादा अच्छा लगता है। इसका ऑप्शन इधर होता है रैंडमाइज ऑर्डर पे, इसको ऑन कर देंगे तो ये रैंडमली होगा। कूल। और एक इधर ऑप्शन है जो कि मतलब हम इधर एनिमेटर 1 पे जाके एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज में, वो है ट्रैकिंग का, जिससे बेसिकली हम मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड वाला एनिमेशन होगा वो हम इधर करेंगे। तो इधर इससे 2 ऑप्शंस आ गया है, मतलब जो है ट्रैकिंग टाइप और ट्रैकिंग अमाउंट। ट्रैकिंग टाइप को हम चेंज नहीं करेंगे, ट्रैकिंग अमाउंट को हम 50 के आसपास कर देंगे, जिससे इससे बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि मतलब कितना ज्यादा वो एक्सपैंड होगा हाईएस्ट। तो अभी मैं इसको चला के दिखाता हूँ। लाइक अभी ट्रैकिंग अमाउंट को मैं इंक्रीज करके दिखाता हूँ कि क्या चेंज होता है इससे। लाइक देख सकते हो कि लास्ट वाला पार्ट जो है उसमें मतलब जो एक्सपैंड हो रहा है वो काफी दूर तक जा रहा है। इधर मतलब जो गाइडलाइंस है उनको देख सकते हो कि वो कितने दूर तक है। अभी अगर इसको 50 करते हैं, वो जो एक्सपैंड हुआ था उसका रेंज कम गया है। किसी को कुछ पूछना है? ये हमारा फर्स्ट पार्ट। अच्छा, किसने कुछ मतलब प्ले करके दिखा देगा लाइक अच्छे से 2 बार, थोड़ा लैग हो रहा है थोड़ा सा, तो ये नहीं हो पाता ठीक से पहली बार। ओपेसिटी 0 है तो हाउ वी आर एबल टू सी द टेक्स्ट। तो ये वाला जो ऑप्शन है इधर मैंने ऑफसेट्स में किया है, देखना चीज। ऑफसेट्स में मैंने -100 से +100 तक किया है। ऑफसेट मेनली हमारा मतलब जो टेक्स्ट है उसके ओपेसिटी को -100 से और मतलब 100 तक के बीच में उसको बाउंस करवाता है। तो मतलब ओपेसिटी तो बेसिकली 0 से 100 ही होता है। ये ऑफसेट जो है हमारे टेक्स्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी यूज होता है, और जो हमारा ओपेसिटी है उसको भी शिफ्ट कराने के लिए। तो इधर नीचे अगर हम ओपेसिटी को 0 ना रखे 100 रखे तो हमारा बस कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड वाला फंक्शन ही होगा, और जो ब्लिंकिंग वाला चीज है वो नहीं होगा। क्लियर हुआ क्या? मतलब वो -100 का थोड़ा सेंस समझ नहीं आ रहा, लाइक माइनस मतलब -100 इधर देखो, एंकर पॉइंट इधर पे है। लाइक -100 कॉन्ट्रैक्ट और उसको भी कंट्रोल कर रहा है। इधर ऑफसेट्स बस ओपेसिटी को कंट्रोल नहीं कर रहे, साथ ही साथ मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड का फंक्शन है उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो -100 इस रेंज को बताने के लिए, लाइक मतलब कितने से कितने तक कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रहा है। that was born pretty care. Is high, is low. हेलो अनमोल, कोई कुछ बोल रहा है यार, उसका आवाज अच्छे से नहीं। अनमोल टाइप कर दे, तेरा आवाज बहुत कट रहा है। वो पूछ रहा है स्टॉप वॉच ऑन क्यों नहीं किया?
स्टॉप वॉच इसमें ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफसेट मतलब ये ऑफसेट वाले वैल्यू से हम बहुत सारी चीजों को मतलब चेंज कर सकते हैं। ये जो अपना रेंज सिलेक्टर है ना, रेंज सिलेक्टर से मतलब बहुत सारे वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। तो मतलब इधर ऑफसेट से हम दो चीज चेंज कर रहे हैं। एक है हमारा जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड वाला फंक्शन है उसको भी, और ओपेसिटी को भी। कूल अनमोल। अगर बस हम इधर मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाला फंक्शन देते नहीं और मतलब रेंज सिलेक्टर से ना करके बस ऑफसेट का ओपेसिटी से करते, तब हम ओपेसिटी को ही चेंज करते। वो थोड़ा मतलब थोड़ा एडवांस्ड में चले जाएगा। अभी के लिए मतलब ये एक ही चीज से मैं दो चीज करने का ट्राई कर रहा हूँ, जिससे मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाला भी हो जाए और तुम्हारा ओपेसिटी भी चेंज हो जाए। तुम सब मतलब जब खुद से ट्राई करोगे अलग अलग वैल्यूज को चेंज करके देख सकते हो मतलब कैसे चेंज होता है, मतलब एकदम छोटा छोटा चीज। और कोई डाउट? अच्छा तो मूव ऑन करते हैं। तो बेसिकली हमारा एक पार्ट का मतलब जो हो चुका है, देन हमें मतलब वर्कशॉप वाले को करना है। तो वर्कशॉप वाले पार्ट के लिए बेसिकली हम मास्किंग वाला टेक्निक यूज करेंगे। तो मास्किंग क्या होता है? मास्किंग बेसिकली मतलब एक बोल सकते हो कि एक तरीके का स्क्रीन टाइप का चीज है, जिससे हम किसी भी चीज को ढक के रखते हैं। यहाँ की पॉइंट्स बनानी नहीं पड़ती, नहीं बनानी। कहाँ की बात हो रही है मतलब तो वो की फ्रेम ओपेसिटी या वो सब के लिए? अच्छा तो मतलब मैंने इधर बताया ना कि मतलब 0 और 1 सेकेंड्स में मैंने ऑफसेट्स को सिलेक्ट कर लिया है, -100 और 100 के बीच। और रैंडमाइज से मतलब वो रैंडमली वो चेंज कर रहा है। तो मतलब बाकी अंदर वाले जो फंक्शन है उसमें हम लोग को मतलब की फ्रेम्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा कूल। तो मतलब नेक्स्ट है हमारा मतलब वर्कशॉप का टेक्स्ट जो है उसको एनिमेट करना। तो मतलब इस जगह पर हम लोग अच्छे से देख सकते मास्किंग का यूज हो रहा है। तो मास्किंग बेसिकली हम बोल सकते हैं किसी भी चीज को अगर हाइड करना हो फिर अनहाइड करना हो, इजी तरीका होता है मास्किंग का। तो सबसे पहले इसके लिए मतलब थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए मैं इधर एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा पेन टूल से। अपने मतलब फ्रेम को 1 सेकंड पे ले जाता हूँ। अच्छा एक चीज याद रखना, मतलब जब भी कोई भी नया चीज सिलेक्ट करो कोई भी, तो इधर आके मतलब ध्यान देना कि किसी भी लेयर्स को सिलेक्ट करके नहीं कर रहे। उससे एक बहुत मतलब कंफ्यूजिंग चीज शुरू हो जाता है, क्योंकि उस लेयर के अंदर ही वो सब चीज आना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने जब इधर इस लेयर को सिलेक्ट करके वो वाला पेन टूल यूज किया, तो वो इस लेयर के अंदर बनना शुरू हो गया। तो अभी के लिए मतलब इसको मैं हाइड करने के लिए यू प्रेस कर देता हूँ, तो जो हमारा काम का होगा बस वही दिखेगा। तो इधर मैंने सब चीज को अनसिलेक्ट कर दिया है, फिर मैं पेन यूज करूंगा ताकि एक शेप लेयर बन पाए। तो बेसिकली इधर मैं मतलब इस फिल को 0 कर देता हूँ और फिर स्ट्रोक्स को मतलब जो है वो बढ़ा देता हूँ। लेकिन इधर कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। इधर अभी के लिए मतलब ग्रे सिलेक्ट करा हुआ है। और मतलब ये वाला जो टॉगल है, इससे मतलब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि कहाँ तक जो हम व्यू करेंगे वो वाला चेंज कर रहा हूँ।
ये लास्ट पे मतलब एक बार दिखा दूंगा। तो बेसिकली अभी जो हमने ये शेप वाला किया है इसको हम एनिमेट करेंगे ताकि ये मूव कर पाए इधर से इधर तक, और ये जब इधर से इधर तक जाएगा ये वर्कशॉप को विजिबल कराते जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस पे पोजीशन लगा के इसको मूव कराना पड़ेगा। तो 1 सेकेंड पे मैं पोजीशन का की फ्रेम ऑन कर देता हूँ, फिर 2 सेकेंड पे जाके इसको मूव करा के राइट साइड में लेके चल जाते। और मतलब कोई भी शेप जब भी हो मतलब उसका एंकर पॉइंट भी सिलेक्ट कर लेना। लाइक बिना एंकर पॉइंट को मतलब ठीक करे हुए काफी प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो 1 सेकेंड पे जाके मैंने की फ्रेम को स्टार्ट किया है, फिर 2 सेकेंड पे जाके इसको एक्सटेंड करके राइट में लेके चल जाएंगे। शिफ्ट क्लिक कर देना ताकि मतलब वो स्ट्रेट लाइन पे जाए। तो बेसिकली हमें अभी मास्किंग ऐसे तरीके से करना है कि ये जो लाइन है इसके साथ साथ हमारा जो है वर्कशॉप वाला विजिबल होते जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम मतलब 1 सेकेंड पे जो अपना वर्कशॉप वाला टेक्स्ट है उस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके एक हम शेप बनाएंगे। ये बेसिकली ये शेप जब हम बनाएंगे तब मतलब बेसिकली एक मास्क बनेगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, इसको अगर सिलेक्ट करते तो मास्क से मैं पहले बता रहा था कि हाइड और अनहाइड होता है। तो लाइक मास्क से अंदर जो वर्कशॉप वाला टेक्स्ट है वही विजिबल हो रहा है। लाइक देख सकते हो जहां जहां तक ये शेप जा रहा है उधर वो वाला पार्ट ही बस विजिबल हो रहा है। तो अभी फिलहाल मैं इस वाले जगह पर रख देता हूँ क्योंकि हमें 1 सेकेंड के पहले तक वर्कशॉप का कोई भी चीज विजिबल नहीं चाहिए। तो लाइक अभी तो हमें फ्रेम बाय फ्रेम इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि मतलब जब जब ये वाला शेप है वो राइट साइड में मूव करे तब तब ये हमारा जो मास्किंग वाला शेप है वो भी चेंज हो। किसी को कुछ पूछना है? लाइक ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, कुछ पूछना हो तो कुछ बोल दो। भाई कुछ लोग आ रहे हैं, एडमिट कर दो। हेलो हेलो ईशान केशव कोई है भी क्या? हाँ भाई कर दिया एंट्री दे दी, तो अब नहीं कंटिन्यू। नहीं बच्चों को भी बोल कुछ बोलने को यार। नहीं अनम्यूट बोल कर रहा दो था। यार, बहुत अजीब सा लगता है। नहीं समझ में आ रहा है, आप कंटिन्यू करो। तो ऐसे भी बोलते रहो कि समझ हाँ में आ रहा मतलब था। हाँ समझ में आ रहा है या फिर इंटरेक्ट करो, ये इतना कोई एक मतलब जन लाइक जो अनम्यूट रख सकता है वो रख लो अपने आप को, बीच बीच में कुछ कुछ बोलते रहो। मतलब ये इतना ज्यादा प्रोफेशनल क्लास थोड़ी है। लाइक ठीक है मतलब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इधर बेसिकली हम 1 सेकेंड पे आके जो हमारा मास्क है उसका की फ्रेम स्टार्ट कर देंगे मास्क पाथ का। ये बेसिकली हमारा जो मास्क का जो शेप है उसको चेंज करने में मदद करेगा। तो इधर मैंने की फ्रेम स्टार्ट कर दिया है 1 सेकेंड पे। तो फिर जाके हम 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें ये 2 पॉइंट्स को तो सिलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं होगा, इसको ही हमें एक्सपैंड करना है राइट साइड में। तो 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए एक को सिलेक्ट करके फिर शिफ्ट क्लिक करके दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है। तो लाइक अभी हमें मतलब पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे और एरो कीज का इस्तेमाल करेंगे जिससे मैं दिखाता हूँ। लाइक अभी पेज डाउन इस्तेमाल करने पे मतलब ये जो हमारा शेप लेयर है वो राइट साइड में मूव हुआ, और अभी हम अपना मास्क वाला लेयर है उसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। थोड़ा सा टीडियस काम है बट मतलब एंड रिजल्ट जो है वो काफी स्मूथ होता है अगर ईच फ्रेम्स में करो तो। लाइक देख सकते हो जब जब मतलब राइट साइड में मूव हो रहा है वो अभी वर्ड्स विजिबल हो रहे हैं।
किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये थोड़ा सा मतलब टफ लग सकता है बट ये मतलब उतना टफ है नहीं। ये अभी फिलहाल मतलब तुम्हें टफ लगेगा क्योंकि काफी सारे ऑप्शंस में जाके करना पड़ेगा बस। बट अगर 2-3 बार अगर कर लो तो मतलब ऐसे ही हाथ में बैठ जाएगा। और ये मतलब सबसे सिंपलेस्ट टाइप के टाइपोग्राफीज में से होते हैं। तो बच्चों को बोल, अगर ये डायरेक्ट हम एक ही पॉइंट पे सिलेक्ट करके कर देंगे तो उससे कुछ प्रॉब्लम होगी? हाँ एक प्रॉब्लम होगा। वो मैं दिखा देता बट अच्छा ठीक है मैं लास्ट में दिखा दूंगा। बट अगर हम वो करेंगे ना तो वो स्पीड मैच नहीं होगा। या तो मतलब अपना मास्क वाला आगे चले जाएगा और ये अपना शेप लेयर वो पीछे रह जाएगा। तो मतलब जो इफेक्ट लाने का कोशिश कर रहे हैं वो अपना होगा ही नहीं। मैं वो भी एक बार करके दिखा दूंगा। काफी बोरिंग इफेक्ट मैंने चूज कर लिया दिखाने के लिए। वही एक बार टाइपराइटर इफेक्ट भी बता दे, मजा ही आ जाएगा। उसका प्रीसेट बता दे, बस कोई गाली नहीं देती। नहीं ठीक है अभी ये वाला। तो बेसिकली मतलब अब मैं ये प्ले करके दिखाता हूँ। तो इधर एक चीज मतलब थोड़ा सा बग कर रहा होगा बहुत लोगों को कि मतलब ये जो अपना शेप लेयर है जो लाइन है ये वाला पहले ही आ जाता है बाकी सब चीजों के आने। उसको मतलब इजीली ठीक कर सकते हैं। लाइक इस वाले चीज को मतलब हम छोटा कर दे ट्रिम कर दे तो मतलब ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये सब छोटी छोटी चीजें जो है वो मतलब इम्प्रोवाइज हो जाती है मतलब जब तुम करोगे तब। लाइक अब जब प्ले करेंगे तो वो बाद में। कूल मतलब किसी को कुछ पूछना है? अभी हमारा मतलब 2 पार्ट का ऑलमोस्ट हो गया है। मास्किंग और हमने मतलब कुछ एनिमेट करने वाले प्रॉपर्टीज से मतलब खेल लिया है। किसी को कुछ पूछना है? हेलो हेलो। टाइपराइटर अच्छा बता दे। अच्छा लग रहा है कि चलो नहीं? बढ़ते हैं। हाँ बोल। टाइपराइटर बता दे। अब वो बाद में बताऊंगा, ये बताऊँ। तो अभी मतलब पहले मतलब देखा होगा कि ऊपर एक लोगो था। तो उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं इधर अल्फामेट का यूज करूँगा। अल्फामेट बेसिकली मतलब जो मास्किंग जैसा ही होता है बट मतलब उससे काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे कि देखो कोई भी अगर वीडियो या फिर क्या बोलते हैं वीडियो या फिर इमेज को अगर तुम्हें मूव करवाना हो मास्क के अंदर तो तुम उसको मूव नहीं करा पाओगे। उसके लिए हम अल्फामेट यूज करेंगे। मैं दिखा रहा हूँ। लाइक उसके लिए मैं अपना जो क्लब का जो लोगो है वो इधर इंपोर्ट करूंगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके। लाइक इस इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इधर हमारे जो लेयर वाला जो पैनल है उसमें लेके आ गया। लाइक फिर इससे मतलब एंकर पॉइंट भी सेट कर देना ताकि मतलब बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अपने इधर के हिसाब से मतलब थोड़ा सा स्केल कर देते हैं ताकि ज्यादा बड़ा नहीं। लाइक इससे अभी मैं मतलब लास्ट वाले चीज में मैंने दिखाया था कि ये वाला जो हमारा लोगो है वो लेफ्ट साइड से स्लाइड होके आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट मूव करके इधर आ रहा है और इधर आने के बाद वो विजिबल हो रहा है। तो वो अगर हम मास्क से दिखाने का कोशिश करें वो हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि लाइक इधर देख सकते हो जो वर्कशॉप वाले में था उसमें एनिमेट वाला ऑप्शन होता है टेक्स्ट का। उससे हम पोजीशन वाला एक मतलब ड्रॉप डाउन मेन्यू खोल सकते हैं। बट ये वाला चीज जो हमारा कोई भी एआई फाइल हो या फिर फोटो हो या फिर वीडियो हो उसमें मास्क के साथ वो वाला पोजीशन का ऑप्शन आता नहीं। लाइक मैं दिखा देता हूँ। लाइक इससे हमारा मास्किंग वाला चीज हो जाएगा
बट जो प्रॉब्लम हमारा क्रिएट हो जाएगा उससे होगा कि मतलब पोजीशन हम इसको नहीं कर सकते। पोजीशन का चीज करने के लिए मतलब अपना एक मास्क फिक्स्ड होगा और अपना जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम मूव कराएंगे और अपने मास्क वाले एरिया के अंदर लेके जाएंगे। तो उसके लिए हमें अल्फा मैट का यूज करना पड़ता है। अल्फा मैट का यूज मतलब इधर तो मैं मतलब बहुत सिंपल तरीके से दिखा रहा हूँ, बट नॉर्मली अल्फा मैट का यूज ऑलमोस्ट सब वीडियो मतलब में होता है, क्योंकि उसमें वीडियो फाइल्स होती है यूज और इमेजेस यूज होती है, तो उसमें जरूरत होती है। तो लाइक इधर से मतलब मास्क वाली चीज मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, और पोजीशन वाला खोल देते हैं पी को क्लिक करके। फिर अपना 2 सेकेंड्स पे एक की फ्रेम स्टार्ट करते हैं और बेसिकली मतलब स्लाइड करवाना है तो लेफ्ट राइट साइड में लेके चल जाते हैं इसको, और फिर थर्ड सेकंड पे ले जाके उसको लेफ्ट के तरफ शिफ्ट करवा देते हैं। लाइक शिफ्ट पर पकड़ोगे तो मतलब सीधे हो जाएगा। तो कूल, मतलब अभी अपना जो शिफ्ट होने वाला जो एनिमेशन है वो वाला हो गया है, बट हमें मतलब अभी इधर मास्क वाला लगाना पड़ेगा जिसके लिए हम अल्फा मैट का यूज करेंगे। तो अल्फा मैट यूज करने के लिए बेसिकली हमें मतलब सब लेयर्स को डीसिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जाके कोई भी मतलब शेप टूल का इस्तेमाल करके एक नॉर्मल सॉलिड शेप बनाना पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता कि वो सॉलिड है या फिर मतलब बस स्ट्रोक्स है, फिल्ड है या फिर स्ट्रोक है। लाइक इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और फिर इधर जो लोगो वाला मतलब तुम्हारे पास इधर एक टॉगल स्विच का ऑप्शन होगा। टॉगल स्विच का ऑप्शन अगर पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास काफी सारे न्यू ऑप्शंस आ जाएंगे इधर। लाइक ट्रैक मैट वाला ऑप्शन। ट्रैक मैट वाला ऑप्शन बेसिकली अलग अलग टाइप के जो मास्किंग टेक्निक्स होते हैं जो कि मतलब नॉर्मल मास्किंग से नहीं होता, वो वाले खुल जाते हैं। जैसे कि अल्फा मैट फिर लूमा मैट। लूमा मैट अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं, बट अल्फा मैट का यूज करेंगे तो मतलब हमारा जो टारगेट है वो फुलफिल हो जाएगा। लाइक इससे हम सिलेक्ट कर देंगे शेप लेयर 2 को, जो कि हमारा ये वाला रेक्टेंगल वाला शेप लेयर है। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि जब ये अभी, अरे मेरे स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि सबके हो रहा है? आपने होगा तो सब नहीं होगा, आप ही का स्क्रीन शो होगा। अच्छा अच्छा, शेप लेयर जो है उसको मतलब फिल कर देना, नहीं तो मतलब बस स्ट्रोक वाले पार्ट में दिखता है। स्ट्रोक को मतलब 0 कर देना, स्ट्रोक की जरूरत नहीं है इसमें। और फिर इधर मतलब जो ट्रैक मैट है उधर आके अल्फा मैट शेप लेयर 2 कर देना। तो इसको अब एक बार रन करके देखते हैं। कूल, जो मतलब हमने पहले सोचा था वो वाला मतलब क्रिएट हो गया है। तो किसी को कुछ पूछना है? हेलो हेलो। मतलब अगर ऐसा करना चाहूँ कि जो लोगो है वो थोड़ा फेड होके आए, तो अगर हाँ, ओपेसिटी डाल मतलब वो ग्रेडियंट टाइप कुछ कर सकते हैं तो ऐसे हो ग्रेडियंट जाएगा। मतलब हाँ, तुम ओपेसिटी को चेंज कर सकते हो इधर जो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है उसमें आके। लाइक ओपेसिटी का शॉर्टकट वाला जो की होता है वो टी होता है, तो उससे मतलब देखो ओपेसिटी वाला आ जाएगा। लाइक तुम्हें मतलब ऐसे करना हो कि ये वाला जब इधर घुस रहा है, मतलब ये वाले अपने मास्क के इधर आ रहा है, तब मतलब लो ओपेसिटी से हो स्टार्ट। लाइक इधर
तुम्हें मतलब मैथ नहीं चाहिए ना कि चाहिए? हाँ, मतलब चाहिए, मतलब ये डायरेक्ट फुल मतलब ऐसे नहीं है, थोड़ा फेड। अच्छा कूल कूल। ठीक है, मतलब हाँ तो फिर भी दिखा देता हूँ। लाइक इधर 0 और इधर 100 अगर करते तो मतलब ये फेड होके आएगा। कूल। इसको हाँ ठीक टाइम फ्रेम्स के साथ और भी मतलब खेल सकते हो, जिससे मतलब तुम्हारे हिसाब से जो जो चीज चाहिए वो मतलब चेंज हो। लाइक पॉसिबिलिटीज तुम्हारे पास मतलब इनफाइनाइट है। और टाइपोग्राफी मतलब काफी डाइवर्स फील्ड है, तो मतलब बहुत चीजें हो सकता है। मतलब तुम देखोगे यूट्यूब में या फिर कहीं भी मतलब इंट्रोज में टाइपोग्राफी मेनली यूज होता है। उनका पोर्टफोलियो वीडियो टाइप का होता है और उसके साथ टाइपोग्राफी होता है। एक और किसी को कुछ पूछना है? एक कोई पूछ रहा है कि ये लोगो शेप लेयर 2 के बाहर क्यों नहीं शो हो रहा? लोगो शेप लेयर 2 के बाहर क्यों शो नहीं हो रहा है? मास्किंग का बेसिकली काम ही ये होता है, मतलब जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट ये वाला जो मास्क लेयर होता है उसके मतलब नीचे होता है तभी वो शो होता है। तो इधर हमने मास्किंग के लिए हम लोग ने मतलब अल्फा मैट का यूज किया है, जिसके कारण अल्फा मैट वाला जो लेयर है उसके बाहर कहीं भी मतलब अपना लोगो शो नहीं हो रहा है। कूल। कुछ पूछना है किसी को? तो ये कैसा नाम है Redmi Note 10? अरे मैं टाइपराइटर को बता देता हूँ अगर किसी को कुछ नहीं पूछना हो तो। इसी में बता देना वर्क तू टाइपराइटर में अमर्त्य, खोलेगा अरे तो। ईशान रुक जा मैं बता देता हूँ। अमर्त्य तो स्क्रीन शेयर ऑफ कर दे। तो देखो 2-3 चीजें और बता देता हूँ मैं। मान लो कि तुम एक नया कंपोजिशन बनाते हो और उसका बैकग्राउंड कलर जो है तुम्हारा वाइट है, ठीक है, और बाकी चीजें सेम रखी हुई है तुमने। तो जब तुम रेंडर करोगे ना तो ये वाइट वाइट नहीं रहेगा, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये एक यहाँ पे एक छोटी चीज होती है टॉगल ट्रांसपेरेंसी ग्रिड। इसको ऑन करते हो तो जितना ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है ना कंपोजिशन का वो दिखाई देने लगता है तुम्हें। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम पूरा ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पे कोई शेप तुम चूज करते हो और बनाते हो तो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट हट जाएगा, ठीक है। और एक और चीज होती है कि ये जो शेप लेयर है उस पर अगर डबल क्लिक करते हो तो ये पूरा अपने आप एक शेप लेयर बना देता है और एग्जैक्ट उस साइज का बनाता है जितनी तुम्हारी कंपोजिशन की साइज है, ठीक है। फिर अब तुम इसको ऑन ऑफ करते रहो, कुछ नहीं होगा। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। चलो वो तो डिलीट कर दिया। हाँ तो ठीक है, इतना काफ़ी है। तो इसको डबल क्लिक कर देता हूँ और एक मिनट, सॉरी। हाँ यहाँ पे ये बन गया कंपोजिशन, एक शेप लेयर बन गया। अब मैं टेक्स्ट टूल यूज़ करता हूँ और इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ लिखता हूँ जैसे डिज़ाइन एनिमेशन क्लब पे। अरे सॉरी, ये मैंने लिख दिया। और इसको अलाइन करने के लिए यहाँ पे अलाइन जो है उसको मैं कर, ठीक है। देन यहाँ जो इफेक्ट एंड प्रीसेट्स वाला ऑप्शन है यहाँ पे मैं चूज करूँगा टाइपराइटर, ठीक है। टाइपराइटर तो ये जो आ रहा है एनिमेट इनके अंदर जो टाइपराइटर है इसको मैं लिया, ड्रैग करा और इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। तो ये देखो तुम गायब हो गया होगा और तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये अपने आप वो वाला जो अमर्त्या ने इतना लंबा भी करके दिखाया वो इतना सा चीज में हो गया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर बेसिकली मतलब मास्किंग को समझाने के लिए हाँ ही हाँ किया हुआ वही। है।
बट ये मतलब पर्टिकुलर जो वो इफेक्ट है वो मतलब टाइपराइटर से भी हो जाता है। हाँ, और काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो बस तो यहाँ पे पूरा तुम सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 2 की फ्रेम देख रहे होंगे, तो ये स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा इफेक्ट और यहाँ पर हो जा रहा है एंड। तो ये स्टार्ट और एंड जब 100% हो जाएंगे तो लाइक मतलब ये थोड़ा उसका कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है। मतलब अगर और चीज़ें तुम्हें बदलनी हो तो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि ये इतना आसानी से भी हो सकता है। तो किसी को और कोई डाउट पूछना हो तो पूछ सकते हो, या फिर ईशान वो फॉर्म VFX का बता दो, VFX बता दो थोड़ा सा, रहने दे भाई। VFX रुक जा 2 किसी मिनट को लगेगा। हाँ जानना है क्या? ज़्यादा नहीं हो जाएगा। चैट में लिख दो। कोई डाउट हो तो पहले पूछ एक बार। ये फॉर्म भर के जाना है सब लोग। रुक जा भाई केशव 2 मिनट रुक जा। हाँ मतलब अगर जा रहे हो तो, वरना मतलब हाँ ईशान मैंने VFX कभी रुक बता जाओ, दो। लेकिन एक छोटी सी चीज दिखानी है मेरे को। ये आफ्टर इफेक्ट्स पे ना बहुत सारे प्रीसेट्स होते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी शायद, दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ हाँ दिख रही है। हाँ तो आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत सारे प्रीसेट होते हैं, जैसे अभी केशव ने दिखाया। लाइक जो इतनी मेहनत का काम था वो 2 मिनट में हो गया। तो अगर तुम यहाँ से सर्च करो, जैसे विंडोज में आके यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स को, यहाँ पे अपीयर हो जाएगा वो। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स है ना, लाइक इनको एक एक करके बताने तो नहीं बता सकता मैं। तुमको कुछ भी सीखना हो तो लाइक तुम यूट्यूब पे तो देख ही सकते हो, बट लाइक जैसे कुछ कुछ जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि मेरे को ये अपने किसी नव्या ने बनाई थी। इसमें बेसिकली मुझे रेन करानी है, तो ठीक है, मैंने सर्च किया रेन। इससे रिलेटेड पे एक इफेक्ट आया रेनफॉल, उसको मैंने ड्रैग किया, इस पे लगा दिया। अब ईशान एक ऊपर मिनट, एक डाउट था। हाँ मतलब टाइपराइटर टेक्स्ट पे ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि तुमने अगर देखा हो तो वो मतलब ऐसे नहीं आ रहा था कि डी थोड़ा सा आया, मतलब डी का कुछ पार्ट आया, डी एक साथ आ रहा है। ठीक है, डिजाइन एनिमेशन का डी फिर ई फिर आई एस, तो वो टेक्स्ट के साथ ही हो सकता है सिर्फ। अमर्त्या ने जो किया था उसमें जो वर्कशॉप का डब्ल्यू था, वो डब्ल्यू पूरा नहीं आ रहा था एक साथ, थोड़ा सा पार्ट आ रहा था। कि तो ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा। हाँ मतलब बस टेक्स्ट के लिए अगर कर रहे हो तो हाँ 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 टाइपराइटर कर सकते हो, और कोई भी हाँ, चीज हुआ और ये इफेक्ट चाहिए तो मतलब तुम्हें मास्किंग यूज मास्किंग करना। करनी पड़ेगा। ठीक है, हो गया डाउट क्लियर? हाँ 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 ठीक है, लाइक मैंने कुछ नहीं किया बेसिकली, जैसे मुझे रेन करानी थी, मैंने रेन सर्च किया यहाँ पे और लाइक उसको ड्रैग करके यहाँ पे कर दिया। अब लाइक कुछ ऑप्शंस हैं, तो लाइक इनसे थोड़ा खेल के देखते हैं। जैसे अभी लाइक अभी रेन आ तो रही है, बट लाइक उतना मजा नहीं आ रहा उसमें। उसको लाइक थोड़ा सा उसके बाद ब्लेंड करना हो तो लाइक पहले मैं थोड़ी ड्रॉप्स बढ़ा देता हूँ नंबर ऑफ। लाइक साइज है तो मैंने साइज के साथ थोड़ा बढ़ा दिया इसे। मैंने विंड लगा दी तो लाइक थोड़े से राइट तरफ होगी। अभी प्ले करके देखते हैं। अभी भी काफी अनरियलिस्टिक लग रहा है, बस कलर चेंज करके देखते हैं एक बार। तो ये लाइक अगर तुम इसके साथ खेलते रहोगे तो लाइक एक एक टाइम पॉइंट के बाद काफी रियलिस्टिक लगने लगेगा ये। तो मतलब बस मैंने एग्जांपल बताया कि लाइक इसी टाइप के कोई और भी इफेक्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लाइट्स मिल जाएंगी तुम्हें बहुत प्रकार की। वो भी मैं सब बता नहीं रहा हूँ, लाइक तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे ये तुम लाइट्स ऐड कर सकते हो, लाइक लाइटनिंग ऐड कर सकते हो। तो इससे भी काफी चीज होते हैं, काफी VFX है आफ्टर इफेक्ट्स में। तो लाइक इनबिल्ट है, इसमें कहीं से डाउनलोड भी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, उसके अंदर ही तुम्हें मिल जाएंगी। इसमें तो शायद कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइक सिंपल है। मैंने सिर्फ ड्रैग किया है और लाइक कुछ कुछ चेंजेस किए हैं यहाँ पे अपने हिसाब से। ये मेरे को भी नहीं पता, जैसे ड्रॉप पे मैं भी कुछ भी कर रहा हूँ, जैसे मैंने रैंडमली साइज बढ़ा लिया, मेरे को लगा थोड़ा अच्छा लगेगा तो। वरना बाकी लाइक कोई इफेक्ट डालो तो यूट्यूब तो है ही, कि उस पर काफी मिल जाएंगे तुम्हें इस टाइप पे। जैसे एक रेनफॉल का मिल गया, और भी लाइक तुम्हें अपने एक एनिमेशन पे डिपेंड करता है किस टाइप की चीजें चाहिए, तो लाइक तुम और अच्छा बना सकते हो उसको। बाकी कुछ और पूछना है किसी को तो बताओ। ईशान एक मिनट स्क्रीन शेयर ऑफ कर। हाँ हाँ तो VFX में एक VFX मतलब हाँ रिकॉर्डिंग शेयर होगी।
दिख रहा है, एक मिनट रेंडर हो रहा है। मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि किस लेवल का कर सकते हो तुम। लाइक ये लाइब्रेरी की फुटेज है एंड इसमें क्या क्या किया हुआ है कि पहले बैकग्राउंड हटाया हुआ है पूरा, देन पूरा कलर चेंज किया हुआ है इसका, देन इसमें जो लाइटनिंग्स होती है वो डाली हुई है, देन पीछे एक और जो इमेज है, ये बेसिकली ये वाली इमेज ये प्लेस करी हुई है। अभी थोड़ा कम दिख रहा होगा, रेंडर हो रहा है इसलिए लैपटॉप स्लो है। तो पंखे चालू हो गए भाई लैपटॉप के। ये फैंस की आवाज है क्या लैपटॉप हाँ में? तो मतलब ये तुम्हें लग रहा होगा टफ है थोड़ा सा, मतलब ज्यादा टफ नहीं है, पर ये लाइक इसमें थोड़ी बहुत कंपोजिशंस डाली हुई है और 3-4 इफेक्ट्स का यूज किया हुआ है, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट वाले ऑप्शन में। तो मतलब काफी अच्छे लेवल के VFX काफी इजीली कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स का यूज करके।